सीजन 2 की शुरुआत सीजन 1 के एंड से हुई, जिसमें शोंग एयरपोर्ट से निकला और तब उसे फ्रंटमैन का फोन आया और वो कहता है कि अब तुम्हारा कोई भी नहीं बचा है और तुम्हें अपनी बेटी के पास अमेरिका चले जाना चाहिए। तब शोंग ने आसपास देखा और वो समझ गया कि फ्रंटमैन किसी तरह से उसे देख रहा था और वो कहता है कि अब मैं तुझे ढूंढकर तेरी गेम को खत्म कर दूंगा। फिर शोंग वहां से निकलकर एक शॉप में आया और उसने वहां पर एक कटर लिया। फिर वॉशरूम में आकर वो खुद को चेक करने लगा। तब शोंग को उसके कान के पीछे छुपाई गई एक चिप मिली, जिससे फ्रंटमैन उस पर नजर रख रहा था और शोंग ने उसे कटर से काट कर निकाल दिया और अब शोंगमैन फ्रंटमैन से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। दूसरी तरफ हमें एक हॉस्पिटल में जुनहो नजर आया, जो कि पानी में गिरा था लेकिन वो बच गया और वो फिलहाल कोमा में था। फिर जुनहो को होश आया, तब उसे उसकी माँ वहां पर आकर मिली और जुनहो के होश में आने से वो काफी ज्यादा खुश हुई। फिर हमें कहानी 2 सालों के बाद की देखने मिली, जिसमें कपल के आगे बढ़ने पर जुनहो और उसके साथी ने उन्हें रोका और उस कपल के हेलमेट न पहनने पर जुनहो उन पर फाइन मार रहा था। तब उसमें से लड़की जुनहो के पास आकर उस पर लाइन मार रही थी, क्योंकि जुनहो काफी हॉट था और जुनहो ने लड़के का चलन काटा। तब वो लड़का उसकी गर्लफ्रेंड को वहां पर छोड़कर ही निकल गया। तब जुनहो हंसने लगा। वहीं पर उसका सीनियर आकर उससे मिले और वो दोनों जुनहो के पास्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें जुनहो ने उन्हें आइलैंड के बारे में बताया, लेकिन उन्हें आइलैंड और गेम के बारे में कोई भी चीज पता नहीं चली थी। साथ ही जुनहो ने उन्हें जो फोटोज भेजे थे वो उन्हें कभी मिले ही नहीं और इसलिए सबको लगा कि जुनहो झूठ बोल रहा है और इसी वजह से उसका सीनियर कहता है कि कमिश्नर तुम्हें काम से निकालना भी चाहते, तो तुम प्लीज अब उन चीजों को भूलकर आगे बढ़ जाओ। तब जुनहो कहता है कि इसलिए तो मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज का सबूत हमारे पास फोटो के चलते मिलता रहता है। तब सीनियर पूछते हैं कि तुम्हें गोली मारी, क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? तब जुनहो ने झूठ कहा कि नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। वहां से जुनहो ने पुलिस स्टेशन में आकर खुद के घाव को देखा। तब उसे याद आया कि उसने फ्रंटमैन के हाथ में गोली मारी थी। तब फ्रंटमैन ने अपना मास्क निकाला, जिसमें जुनहो को पता चला कि वो उसी का भाई इनहो है। फिर भी जुनहो ने उसका साथ देने से मना कर दिया। तब उसके भाई इनहो ने उसके हाथ में गोली मारी थी, जिससे वो बच तो गया और ये चीज याद करके जुनहो दुखी हुआ। दूसरी तरफ एक कपल एक होटल में मजे करने के लिए गया, लेकिन वहां की लाइट्स के बंद होने से दोनों वहां से निकल गए और अंदर से शोंग ने उन्हें देखा, जिसमें वो पूरी होटल को शोंग ने खरीद लिया था। तभी वहां पर बेल बजा और शोंग ने देखा कि किसी ने उसके लिए गेम का कार्ड फिर से छोड़ा था और शोंग ने तब दरवाजा खोला और उसके सामने फ्रंटमैन था और उसके हाथों में बे और चो के गले थे। तब शोंग की ये देखकर फट गई और वो फ्रंटमैन पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन असल में ये एक सपना था। कुछ देर बाद शोंग से मिलने के लिए होटल में चोम नाम का एक गुंडा आया था और चोम कहता है कि पिछले 2 साल से मेरे सभी आदमियों को मैं स्टेशन पर भेज रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमें कोई भी सेल्समैन वहां पर डाकची खेलते हुए नहीं दिखा। तब शोंग कहता है कि मेरी गेम को 2 साल बीत चुके हैं और अब वो गेम के लिए लोगों को चुन रहा होगा, इसलिए तुम्हें ज्यादा लोगों को काम में लगाना होगा। तब चोम कहता है कि इस चीज में काफी ज्यादा खर्चा होगा। तब शोंग ने उसे 10 मिलियन वॉन दिए और वो कहता है कि कैसे भी उस आदमी को ढूंढो, वरना 1 साल तक हमें वो फिर से नहीं मिलेगा। तब चोन मान गया और उसने बाहर आकर अपने आदमियों को ज्यादा लोगों को इस काम में लगाने कहा। वहां पर डेविड नाम का उसका साथी कहता है कि इस चीज में काफी ज्यादा खर्चा होगा। तब चोम कहता है कि शोंग ने हमें काफी सारे पैसे दिए हैं और उससे मैंने सालों पहले पैसे दिए थे वो भी उसने वापस कर दिए, जिसमें अब उसने मुझे ये काम दिया है और वादा किया है कि अगर हम लोगों ने उस सेल्समैन को पकड़ा तो वो हमें 1 बिलियन वॉन देगा। और ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हुए और वो लोग दिल से काम करने के लिए तैयार थे। तब तक जुनहो आकर समुद्री मछली पकड़ने वाले कैप्टन कामी से मिला, जिसमें कामी ने ही जुनहो को पानी से निकाला था और जुनहो उसके बाद 1.5 सालों से कामी के साथ मिलकर आसपास के सभी आइलैंड्स पर घूमता था, जिससे वो उसके भाई को ढूंढ सके। फिर वो दोनों वहां से आगे बढ़े। अगले दिन डेविड और चोम ने उसके सभी साथियों को सेल्समैन के बारे में बताया, जो कि 6 फुट का एक काफी हॉट बंदा था और वो लोगों के साथ डाकची खेलकर अपना कार्ड देकर जाता था। साथ ही उन सभी को कोरिया के सभी स्टेशन पर नजर रखनी थी, क्योंकि वो वहीं पर कहीं पर उन्हें मिलने वाला था। तब वहां से सभी लोग आगे बढ़े। तब तक कामी ने जुनहो को आइलैंड को चेक करने भेजा, लेकिन उसे किसी भी आइलैंड पर कोई चीज नहीं मिली और इसलिए दोनों वहां से वापस आने के लिए निकले। और कामी कहता है कि तुम हर बार आइलैंड पर जाते हो लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलता और इसलिए अब तुम्हें आइलैंड और गेम को भूल जाना चाहिए, क्योंकि इस इलाके में काफी तेज हवा है और तुम्हारी बॉडी भी उनमें से हजारों आइलैंड में से किसी के पास से तैरती हुई मुझे मिली थी और ये मुझे भी अभी तक नहीं समझा और हम लोग उस आइलैंड को नहीं ढूंढ सकते। तब जुनहो कहता है कि चलेगा और आज के बाद हम लोग आइलैंड को ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे। ये सुनकर कामी खुश हुआ। दूसरी तरफ सभी गुंडे स्टेशन पर सभी लोगों की तलाशी करते थे और वो लोग सेल्समैन को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता चला और ऐसे दिन बीतते जा रहे थे। इस चीज के चलते शोंग काफी ज्यादा दुखी था। फिर एक दिन डेविड और चोम एक स्टेशन पर बैठे थे
तब चॉम कहता है कि सर हम लोग पिछले 2 साल से उस आदमी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन शायद ऐसा कोई आदमी नहीं है और शॉन्ग भी जो कोई फ्रॉड लगता है। तब चॉम कहता है कि शॉन्ग जैसा कह रहा है वैसे वो उस गेम से पैसे जीतकर वापस आया है, साथ ही उसने अपने पूरे उधार को वापस चुका दिया और मुझे नहीं लगता कि वो इतने पैसे ऐसे ही उड़ा सकता है। वहीं पर दोनों को दूसरी तरफ से डाकची के कार्ड के गिरने की आवाज आई। तब दोनों के सामने सेल्समैन एक लड़के के साथ डाकची खेल रहा था और वहां पर वो लड़का जीत गया। तब सेल्समैन ने उसे पैसे दिए और ये देखकर चॉम और डेविड ने शॉन्ग को फोन लगाया और उसे वहां पर आने कहा। तब शॉन्ग अपनी कार वहां से लेकर आगे बढ़ा। तब तक सेल्समैन वहां से निकला और चॉम और डेविड उसका पीछा करने लगे। वहां पर कार्ड मिलने वाले जैक नाम के लड़के ने कार्ड के ऊपर नंबर्स देखे और तब उसे वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड डैनी का फोन आया जो कि उसने कट किया और डैनी असल में अबॉर्शन सेंटर में थी। तब जैक के फोन ना उठाने से डैनी वहां पर भड़की हुई थी, साथ ही उसके पास भी गेम का कार्ड था। कुछ देर बाद हमें सेल्समैन दिखा जिसका पीछा चॉम और डेविड कर रहे थे और सेल्समैन एक गार्डन के भिखारियों से आकर मिलता था और वो उन्हें एक लॉटरी का टिकट या फिर ब्रेड की ऑफर देता था। और फिर एक भिखारी ने लॉटरी की टिकट ली और उसे स्क्रैच किया, तब वो हार गया और तब सेल्समैन वहां से खाना और कार्ड्स लेकर निकला और वो दूसरे भिखारियों से मिलकर सेम गेम खेलता था और बार बार ज्यादातर भिखारी कार्ड्स ही चुनते थे, लेकिन एक भिखारी ने ब्रेड ली और वो उसे खा गया। बाकी भिखारी लॉटरी को हार रहे थे और सेल्समैन की ये गेम चॉम और डेविड को भी काफी अजीब लगी। तब सेल्समैन ने सबके बीच में ब्रेड्स को फेंका। वहां पर भिखारी उसे लेने आए। तब सेल्समैन ने ब्रेड्स को कुचलना शुरू किया और वो कहता है कि आप सभी को एक मौका मिला था कि आप खा सकते हो, लेकिन फिर भी आप लोगों ने किस्मत को चुना और ये आप ही के चलते हुआ है। फिर सेल्समैन ने सभी ब्रेड्स को बर्बाद कर डाला। फिर वो वहां से निकला। दूसरी तरफ शॉन्ग तेजी से गाड़ी चला रहा था और इसी वजह से पुलिस वालों ने उसे पकड़ा और शॉन्ग के गाड़ी रोकने पर पीछे से जुनहो उसके नए जूनियर साथी के साथ उसे देखने वाला था, लेकिन जुनहो ने अपने जूनियर को शॉन्ग को ट्रेनिंग के लिए चेक करने कहा। वहां पर जूनियर ने आगे बढ़कर शॉन्ग का आईडी मांगा। तब शॉन्ग ने उसे आईडी दे दिया और जूनियर ने उसके आईडी को चेक करके उसे फाइन दिया, जो कि शॉन्ग वहां से लेकर डायरेक्ट भाग गया। और तब जुनहो और जूनियर को शॉन्ग के फाइन को डायरेक्ट लेने की बात अजीब लगी, क्योंकि ज्यादातर लोग फाइन को माफ कर देने की रिक्वेस्ट करते हैं। और जुनहो ने शॉन्ग के नाम को देखा और ये नाम उसे थोड़ा सा जाना पहचाना लगा। दूसरी तरफ चॉम और डेविड ने साथ में सेल्समैन को पकड़ने का डिसाइड किया, जिससे वो शॉन्ग के आने से पहले भाग न जाए। और तब दोनों उसका पीछा करने लगे और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े और सेल्समैन के पास आने पर सेल्समैन ने उन दोनों को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा। तब तक जुनहो ने शॉन्ग के आईडी की डिटेल्स निकाली और उसके बारे में पता लगाया और तब उसके फोटो को देखकर जुनहो को याद आ गया कि वो उसके भाई के बारे में जानने के लिए शॉन्ग से मिला था, लेकिन उसने गेम के बारे में बताने से मना कर दिया था। तब जुनहो ने शॉन्ग की गाड़ी की डिटेल निकाली और उसके बारे में पता लगाया। तब उसे पता चला कि शॉन्ग एक कंपनी की गाड़ी को यूज करता था और जुनहो ने उस कंपनी के एड्रेस को लिया। दूसरी तरफ शॉन्ग चॉम और डेविड के लोकेशन पर पहुंचा और तब उसे वहां पर दोनों का खून दिखा। साथ ही वहां पर चॉम का चाकू पड़ा था और ये देखकर शॉन्ग भड़क कर आसपास में देखने लगा। वहां पर सेल्समैन उसे ऊपर से देख रहा था। कुछ देर बाद सेल्समैन ने पार्क और चॉम को बांध कर रखा था और वो कहता है कि अब तुम दोनों रॉक पेपर सीजर खेलोगे और जो भी हारेगा उसे मैं गोली से मारूंगा, जिसमें मेरी गन में 1 गोली है और बाकी 5 जगह खाली है, तो देखते पहला कौन मारेगा। और वहां पर दोनों डरे हुए थे। तब डेविड ने अपने गेम को नहीं खेला और सेल्समैन ने सबसे पहले उस पर गोली चला दी, लेकिन वो बच गया। तब दोनों गेम खेलने लगे और हर बार हारने वाले पर सेल्समैन गन तान कर गोली चलाता था, जिसमें वो दोनों बार बार बच जा रहे थे। तब सेल्समैन ने गन में और 4 गोलियां भरी और बचने का अब सिर्फ एक मौका था। तब दोनों डरे हुए थे, जिसमें वो दोनों गेम को खेलने लगे और डेविड इस बार हार चुका था, लेकिन चॉम ने फिर भी अपने हाथों को आगे रखा, जिसके चीटिंग के चलते वो हार गया। और ये देखकर डेविड चौंक गया। वहां पर सेल्समैन ने चॉम को मार दिया। इस चीज से डेविड दुखी हुआ और सेल्समैन कहता है कि अब तुम मुझे सभी चीजें सच सच बताओगे। दूसरी तरफ जुनहो चॉम की ऑफिस में पहुंचा, जो कि बंद थी। तब जुनहो खिड़की से अंदर घुसा और वो वहां की सभी चीजें देख रहा था। तब वहां पर सेल्समैन का पुतला और गेम के ऊपर उसे कार्ड दिखा। वहां पर एक गुंडा आया और वो अपने साथियों को जमा कर रहा था, क्योंकि चॉम गायब हो चुका था और वो गुंडा गन भरने लगा। तब वहां पर जुनहो छुपा हुआ था। फिर गुंडे के निकलने पर जुनहो ने आकर टेबल को चेक किया और उन्हें शॉन्ग की एक फाइल मिली, जिसके अंदर शॉन्ग की होटल का एड्रेस था। तब तक शॉन्ग चॉम के साथियों को ढूंढने के लिए कह रहा था और शॉन्ग ने देखा कि उसके होटल के बाहर लाइट चालू थी, जो कि कभी भी नहीं होती थी। तब शॉन्ग अंदर उसके कमरे में आया। वहां पर उसे सेल्समैन मिला और वो कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी के पास चले जाना चाहिए था। तब शॉन्ग कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हें स्टेशन पर देखा था और तब मैंने रुकने का डिसाइड किया और थैंक यू, क्योंकि तुमने मुझे उस गेम के बारे में बताया और तुम्हारे चलते ही मैं रुका और अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारी गेम को बंद करवा दूंगा।
तब सेल्समैन कहता है कि मुझे शुक्रिया मत कहो, मैं तो एक मामूली सेल्समैन हूँ और मैंने तो सिर्फ तुम्हें कार्ड दिया था। तब शॉन्ग कहता है कि तुम्हारा बॉस हमें गेम खिलवाता है और तुम उसके पालतू कुत्ते हो, तो बताओ कि तुम्हारा बॉस कौन है, क्योंकि मुझे उसे बताना है कि तुम ऐसे दुखी लोगों को पकड़कर ऐसे ही नहीं मार सकते। तब सेल्समैन कहता है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा हूँ ये मैं तुम्हें बताता हूँ। असल में सबसे पहले मैं गेम्स में गया, तब मैं तुम्हारे जैसे लोग वहां पर मरते थे तब उन्हें चला देता था और मुझे पता था कि ये लोग दुनिया का कचरा है जो कि किसी भी काम के नहीं है, और इसलिए मुझे उन्हें जलाने में खुशी होती थी और मुझे ये काम पसंद था। फिर एक दिन मेरा बाप ही मेरे सामने आ गया और मुझे उसे मारने कहा गया, तब मैंने खुशी खुशी उसे भी मार दिया और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं इसी काम के लिए बना हूँ। तब शॉन्ग कहता है कि तुम लोगों को ऐसे ही मारो या फिर गेम खिलाकर, ये दोनों काम गलत है, साथ ही तुम उस गेम को खिलाने वाले के कुत्ते हो। तब सेल्समैन कहता है कि तुम एक मामूली सी गेम खेलकर खुद को काफी बड़े हीरो समझ रहे हो, ऐसा तुम्हें लगता है। तब शॉन्ग कहता है कि मैं तुम्हें ये समझा नहीं सकता क्योंकि गेम के अंदर जो मैंने सहा है वो तुम्हारी समझ के परे है। तब सेल्समैन कहता है कि फिर एक गेम मेरे साथ खेलो, मेरी गन के अंदर एक गोली है और हम दोनों बारी बारी गोली खुद को मारेंगे और देखते कि अंत में कौन बचता है। तब शॉन्ग ये गेम खेलने के लिए मान गया। वहां पर सेल्समैन ने गन घुमाई और शॉन्ग की पहली बारी थी। तब शॉन्ग ने खुद को गोली मारी लेकिन वो बच गया। फिर सेल्समैन ने खुद को गोली मारी और वो भी बच गया। तब सेल्समैन कहता है कि तुम्हारे जैसा लल्लू कैसे गेम जीता ये मुझे अभी भी नहीं समझ रहा। तब शॉन्ग ने तीसरी गोली खुद को मारी और वो बच गया। तब सेल्समैन ने खुद को भी गोली मारी, फिर से वो बच गया और अब शॉन्ग की बारी थी। तब सेल्समैन कहता है कि अब तुम्हारी फट रही होगी जिसमें तुम मुझे दोनों गोली मारकर जीत सकते हो और मेरी जेब में मेरे बॉस का कार्ड भी है जो कि तुम ले सकते हो, लेकिन देखते कि क्या तुम ईमानदारी से खेलकर जीतते हो या फिर उन कचरे लोगों की तरह चीटिंग करके मुझे मारोगे और साबित कर दोगे कि तुमने गेम को किस्मत से जीता था और तुम इस लायक नहीं थे। तब शॉन्ग ने खुद को गोली मारी लेकिन वो बच गया और तब सेल्समैन अब मरने वाला था क्योंकि वो आखिरी गोली थी। तब शॉन्ग उसे गन देकर कहता है कि अब तुम्हारी फटी होगी जिसमें तुम मुझे मारने के बारे में सोच रहे होगे, लेकिन तुम्हें भी उसके पहले मानना होगा कि तुम अपने बॉस के पालतू कुत्ते हो, वरना तुम ईमानदारी से खुद को मार दो। तब सेल्समैन ने वहीं पर खुद की जान ले ली और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरी इस वीडियो की मेहनत के लिए आप मेरे इस चैनल पर 25,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट और इस वीडियो पर 5,000 लाइक्स का टारगेट कैसे भी खत्म करने में मदद। एपिसोड 2 की शुरुआत में जुनहो ने शॉन्ग के होटल में गोली चलने की आवाज सुनी। तब वो अंदर की तरफ भागा और सभी कमरों को चेक करने लगा और उसे एक कमरे में कैद डेविड मिला। तब जुनहो ने उसे आजाद किया। तब डेविड कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो। तब जुनहो पूछता है कि शॉन्ग कहाँ पर है और तब डेविड कहता है कि रूम नंबर 410 में। दूसरी तरफ शॉन्ग ने मरे हुए सेल्समैन के कपड़ों से एक कार्ड निकाला। वहां पर जुनहो आ गया और उसने शॉन्ग को सेल्समैन को मारने के जुर्म में पकड़ लिया। तब पीछे से डेविड ने जुनहो को मारकर गिरा दिया। वहां पर शॉन्ग ने डेविड को पकड़ा। तब डेविड कहता है कि सर मैं चॉम के लिए काम करता हूँ और मैंने ही सेल्समैन के बारे में चॉम के साथ आपको बताया था, जिसमें सेल्समैन ने चॉम सर को मार डाला जो कि मेरे लिए सब कुछ थे। और फिर उसे सेल्समैन की लाश दिखी, तब वो उस पर गुस्सा निकालने लगा और शॉन्ग ने कार्ड को देखा जिस पर 4 दिनों के बाद फ्रंटमैन का शॉन्ग को एक क्लब में मिलने का मैसेज था। अगले दिन शॉन्ग ने जुनहो को बांध दिया था और वो कहता है कि तुम मेरे घर पर आए थे। तब जुनहो कहता है कि उसके बाद मैं एक बार तुम्हें गेम में भी मिला था जिसमें मैंने एक गार्ड्स के कपड़ों में तुम्हें पूछा था कि क्या तुम इन्हो को जानते हो, और तब तुमने कहा था कि हमें सिर्फ नंबर्स दिए जाते, नाम नहीं पता होते। तब शॉन्ग को उस पर भरोसा हुआ। वहां पर शॉन्ग कहता है कि वो मरा हुआ सेल्समैन ही गेम के लिए सभी लोगों को चुनता था और वो मेरे साथ खेल रहा था जिसमें वो खुद ही की गेम में फंस कर मारा गया और अब मैं गेम को बंद करवाना चाहता हूँ और क्या तुम उसे खिलाने वाले को जानते हो। तब जुनहो कहता है कि उसे फ्रंटमैन कहा जाता है। तब शॉन्ग पूछता है कि क्या तुमने उसका चेहरा देखा है। तब जुनहो ने झूठ कहा कि नहीं, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। वहां पर शॉन्ग कहता है कि उस फ्रंटमैन ने मुझे मिलने का मैसेज दिया है, साथ ही उसके बॉस ने मुझे बताया था कि उन लोगों ने ये गेम काफी सारे अमीर लोगों के लिए बनाई है, इसलिए हमें उन सभी को मारना होगा। तब जुनहो कहता है कि मैंने उन वीआईपीज को देखा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम भी वहां के मरे हुए लोगों को भूल नहीं पा रहे होगे जैसा मेरे साथ भी हो रहा है, साथ ही मैं तुम्हारे काफी काम आ सकता हूँ। तब शॉन्ग मान गया। वहां पर शॉन्ग ने डेविड और जुनहो दोनों को उसकी टीम में लिया। फिर उसने दोनों को उसके सारे जीते हुए पैसे दिखाए और वो कहता है कि ये पैसे उन मरे हुए लोगों की कीमत है और मैं इन्हीं पैसों से उन गेम वालों को बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें भी पैसे दूंगा। तब दोनों कहते हैं कि हम दोनों को बदला चाहिए, जिसमें जुनहो कहता है कि मुझे मेरे भाई
भाई का बदला लेना है। और डेविड कहता है कि मुझे मेरे बाप जैसे बॉस जॉब का बदला चाहिए क्योंकि उन्होंने मेरी काफी मदद की थी। तब जुनहो कहता है इस पिस्तौल से तुम उन्हें नहीं मार सकते क्योंकि उन आइलैंड वाले लोगों के पास काफी सारे हथियार है। तब शॉन्ग ने उन्हें जमा किए हुए उसके सारे हथियार दिखाए और फिर वो उनसे ट्रेनिंग प्रैक्टिस भी करता था। और वो कहता है कि हमें काफी सारे लोगों की मदद चाहिए होगी जिससे हम उन सभी को मार सके। दूसरी तरफ एक मेले में हमें काफी सारे बच्चे नजर आए और वहां पर एक पिगी सभी बच्चों को चॉकलेट दे रही थी, लेकिन उसने टॉम नाम के एक लड़के को नहीं दी। तब बनी ने आकर टॉम को कैंडी दी और वो काफी खुश हुआ। वहां से सभी लोग उनके ड्रेसिंग रूम में आए। तब वो लोग काफी परेशान थे क्योंकि उन कपड़ों में उन्हें गर्मी होती थी। और वहां पर हमें मे नाम की एक लड़की दिखी। तब वहां पर टॉम ने आकर मे को थैंक यू कहा क्योंकि उसने टॉम को कैंडी दी थी। और टॉम के पिता चैड आकर उसे वहां से लेकर निकल गए। तब सभी लोग टॉम के बारे में बात करने लगे जिसे ब्लड कैंसर था और उसके पिता चैड बाहर लोगों की पेंटिंग बनाकर थोड़े से पैसे कमाते थे। तब उनके बारे में सुनकर मेग काफी दुखी हुई और उसने टॉम की पेंटिंग को देखा। दूसरी तरफ शॉन्ग ने जिल आंटी को देखा जिसमें वो अपने काम में लगी थी और कैंग आकर उनसे मिला और वो दोनों काफी खुश थे। और तब उन्हें खुश देखकर शॉन्ग भी काफी खुश हुआ और वो आकर एक दलाल से मिला। और तब दलाल कहता है कि मैंने कैंग और बे की मॉम को ढूंढ लिया है जिसमें वो नॉर्थ कोरिया में एक जेल में फंसी हुई है और मेरे एजेंट्स बहुत ही जल्दी उन्हें यहाँ पर लेकर आएंगे। तब शॉन्ग खुश हुआ और उसने दलाल को पहले ही काफी सारे पैसे दिए थे। फिर शॉन्ग वहां से निकला। तब वहां पर मैंने भी उसे देखा और फिर मैं आकर उस दलाल से मिली। तब वो दलाल कहता है कि तुम्हारी बेटी को मैंने नॉर्थ कोरिया में काफी ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। और तब मैंने उसे पैसे दिए और वो कहती है कि उसे फिर से एक बार ढूंढने का ट्राई करो। तब वो दलाल कहता है कि तुमने अपने ही देश के सैनिकों को मारा था और तुम गद्दार बनकर अपनी बेटी को छोड़कर यहाँ पर भाग कर आई हो और शायद अब मिलिट्री वालों ने तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ा होगा। तब मैं ये सुनकर काफी दुखी हुई और मैं अपनी कार में आकर अपनी बेटी और पति के फोटो को देखकर उन्हें याद करने लगी। वहीं पर एक आदमी आया और उसने मैं को गेम में एंटर होने का एक कार्ड दिया और तब मैं वहां पर जाने के बारे में सोचने लगी। दूसरी तरफ जुनहो उसकी माँ के साथ था। वहां पर दोनों इन्हो को याद करने लगे। तब उसकी माँ कहती है कि इन्हो शायद अब हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता क्योंकि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। तब जुनहो कहता है कि मॉम आपने कभी भी हमें भेदभाव नहीं किया है और हमारे पास तब पैसे नहीं थे। और तब उसकी माँ कहती है कि उसने तुम्हें किडनी देकर तुम्हारी जान बचाई थी लेकिन फिर उसकी बीवी बीमार हो गई और इन्हो के पास पैसे नहीं थे इसलिए वो मारी गई। तब जुनहो कहता है कि इन्हो मुझे किडनी देने की जगह पर उसे बेचकर अपनी बीवी को बचा सकता था और मुझे मर जाना चाहिए था। साथ ही इन्हो को रिश्वत नहीं लेनी चाहिए थी जिसके चलते उसने अपने जॉब से भी हाथ धो दिया था और इन सभी चीजों में इन्हो की काफी बड़ी गलती थी। अगले दिन मैं मेले में काम खत्म करके निकल रही थी। तब उसने देखा कि टॉम को वहां से एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे और तब उसका बाप चैड भी उसके साथ गया और वहां पर टॉम की टोपी नीचे गिर पड़ी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने चैड को बताया कि टॉम के इलाज में काफी ज्यादा खर्चा है, साथ ही उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाना होगा। तब वहां पर मैंने भी उनकी बातें सुनी और फिर उसने आकर टॉम को देखा जिसमें टॉम में उसे उसकी बेटी की झलक नजर आ रही थी। वहां पर मैंने टॉम की टोपी उसके पास छोड़ी जो कि चैड ने भी आकर देखी। दूसरी तरफ शॉन्ग की टीम ने उसके मुंह में से एक दांत निकालकर उसे बदलकर एक ट्रैकर वाला दांत बिठा दिया था जिससे वो लोग कहीं पर भी शॉन्ग को ट्रैक कर सके। जिसमें उन लोगों ने काफी बड़ी टीम को हायर किया था जो कि मरीन ऑफिसर्स की थी और शॉन्ग वहां पर खुश था और वो अगले दिन क्लब में फ्रंटमैन से मिलने वाला था और वो कहता है कि मैं बोलूंगा वैसा तुम्हें करना होगा क्योंकि वो लोग मुझे कुछ भी कर सकते हैं। तब वहां पर डेविड कहता है कि सर आपके मुंह में ट्रैकर है जिससे हम आपको दुनिया में कहीं पर भी ढूंढ लेंगे। जिसमें शॉन्ग फिर से खुद की जान को खतरे में डालने वाला था। इसलिए शॉन्ग ने अपने बेटी गियू को फोन लगाया और गियू बात कर रही थी लेकिन शॉन्ग कुछ भी नहीं बोल पाया और गियू भी समझ गई थी कि शायद उसके पिता ने ही फोन लगाया होगा। दूसरी तरफ मैंने कार्ड पर दिए हुए नंबर पर फोन लगाया और वो गेम में एंटर होने के लिए तैयार हो गई थी। अगले दिन शॉन्ग उसकी टीम के साथ फ्रंटमैन से मिलने के लिए क्लब के बाहर था। वहां पर उन्होंने देखा कि आज हैलोवीन का दिन था और इसी वजह से फ्रंटमैन की तरह सभी लोग वहां पर कॉस्ट्यूम में ही होने वाले थे। साथ ही जुनहो को फ्रंटमैन ने देख लिया था इसलिए शॉन्ग और डेविड वहां से आगे बढ़े और दोनों क्लब में जाकर फ्रंटमैन को ढूंढने लगे। तब तक बाहर जुनहो ने स्क्वाड गेम वाले दो गार्ड्स के कपड़ों में दो लोगों को अंदर जाते हुए देखा और तब जुनहो ने इस बारे में दोनों को अंदर बताया और वो बॉडीगार्ड्स को बताने लगा कि वो पुलिस ऑफिसर है। फिर वो अंदर घुसा। तब तक एक गार्ड ने शॉन्ग को बुलाया और फिर वो उसे लेकर वहां से निकला और दोनों क्लब से बाहर जाने लगे। तब जुनहो अंदर आया और उसने देखा कि डेविड वहां पर बेहोश था और ट्रैकर से उसे पता चला कि शॉन्ग को पीछे के रास्ते से वो लोग लेकर जा रहे थे। और जुनहो बाहर आया तब उसने देखा कि लैम्बोर्गिनी में शॉन्ग को लेकर गार्ड्स वहां से निकल गए थे और जुनहो ने तब उसकी पूरी टीम को लैम्बोर्गिनी की लोकेशन को ट्रैक करके उसका पीछा करने कहा।
था जिसमें लैम्बोर्गिनी के अंदर एक स्पीकर था जिससे शॉन्ग और फ्रंटमैन बात कर रहे थे। वहां पर शॉन्ग कहता है कि मैं इस कार में पहले भी बैठा हूँ। तब फ्रंटमैन कहता है कि तुम्हें पैसों से एंजॉय करना चाहिए था, साथ ही अपनी बेटी के पास जाकर तुम अच्छे से जिंदगी बिता सकते थे। तब शॉन्ग कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ लेकिन तुम यहाँ पर आए नहीं और अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस गेम को बंद कर दो। तब फ्रंटमैन कहता है कि उस गेम को तुम लोग अपनी मर्जी से खेलते थे। और तब शॉन्ग कहता है कि तुमने लोगों को उनकी गरीबी का एहसास करवाया और फिर पैसों के बदले में उनसे इस मौत के खेल को जबरदस्ती खिलवाया था जो कि गलत है। और तब फ्रंटमैन कहता है कि ये गेम खेलने वाले लोग जिंदगी में हारे हुए होते और वो दुनिया का कचरा होते जिसे कम होना चाहिए, जिसमें जब तक दुनिया ऐसी चलती रहेगी तब तक ये गेम भी चलती रहेगी। तब तक शॉन्ग की टीम ने उस लैम्बोर्गिनी को ढूंढ लिया था और वो लोग उसका पीछा कर रहे थे। वहां पर शॉन्ग कहता है कि गरीबों को तुम घोड़ा समझकर मरवा देते हो। तो फ्रंटमैन कहता है कि तुम उन घोड़ों को बोलो कि वो गेम ना खेले। तब तक पीछे से गार्ड्स आगे आने लगे और स्नाइपर से उनके टायर्स को पंचर करवाकर उन गार्ड्स को वहीं पर रोक दिया गया, जिसमें जुनहो की गाड़ी को भी ऐसे ही रोका गया था। और इस बारे में फ्रंटमैन को भी पता था और वो कहता है कि तुम्हारी टीम कुछ भी नहीं कर पाएगी। तब शॉन्ग ने ड्राइवर पर गोलियां चलाई। वहां पर फ्रंटमैन कहता है कि तुम एक पिस्तौल से गेम को बंद नहीं करवा सकते। तब शॉन्ग ने इस बारे में सोचा, फिर वो कहता है कि मुझे फिर से गेम को खेलना है और जो भी लोग हमें देखते हैं उन्हें मुझे देखकर मजा आएगा, इसलिए मुझे गेम में वापस ले लो। तब फ्रंटमैन ने सोचा। वहां पर शॉन्ग कहता है कि तुम्हारी क्यों फटी पड़ी है और असल में तुम्हारा बॉस अंकल भी मुझे मिला था, तब वो भी मरने से पहले इसी हालत में था और आखिरी गेम भी वो मुझसे हार गया था। तब फ्रंटमैन कहता है कि तुम मैट्रिक्स मूवी के हीरो की तरह हो जो कि हीरो बनने के चक्कर में मर सकता है। तब शॉन्ग कहता है कि मैं साबित कर दूंगा कि ये दुनिया अच्छी है और मैं खुद वो गेम को अंदर जाकर बंद करवा दूंगा। तब फ्रंटमैन ने शॉन्ग की गेम में वापस आने की रिक्वेस्ट मान ली और फिर उन्होंने वहीं पर गैस छोड़कर शॉन्ग को बेहोश करवा दिया, जिसमें फ्रंटमैन असल में लैम्बोर्गिनी के ड्राइवर के साथ ही बैठा था और उसने शॉन्ग का फिर से गेम में स्वागत किया। तब उनकी बातें जुनहो ने भी सुनी। दूसरी तरफ हमें मे नजर आई जो कि कुछ कंटेनर्स के पास आई और वो 11 नंबर के रूम में आकर बैठ गई। और फिर हमें वहां पर यह भी पता चला कि मे गेम में खेलने वाली कोई प्लेयर नहीं थी बल्कि वो एक गार्ड्स की टीम की मेंबर थी। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म। एपिसोड 3 की शुरुआत में जुनहो उसकी टीम और डेविड के साथ डॉक पर आया और उन लोगों को शक था कि शॉन्ग को गेम खिलवाने के लिए फिर से वो लोग आइलैंड की तरफ लेकर जाएंगे, जिसमें उन्हें शॉन्ग को कैसे भी उसके ट्रैकर से आइलैंड पर ढूंढकर बचाना था। फिर वो लोग कैप्टन कामी से मिले जिसके शिप पर वो सभी लोग आइलैंड को ढूंढने के लिए ट्रैकर से जाने वाले थे। दूसरी तरफ शॉन्ग उठा तब वो वापस गेम में आ चुका था और उसे इस बार सेम 456 नंबर दिया गया था, जिसमें वहां पर काफी सारे दूसरे लोग भी थे। और शॉन्ग वहां से आगे बढ़ा तब वहां पर चानी नाम की एक ज्योतिषी उसे मिली और वो कहती है कि तुम्हारे अंदर काफी दर्द है और बदला भी है, जिसमें तुम्हें वो बदला चाहिए। साथ ही तुम्हें यहाँ पर मरने वाले लोगों की आत्मा ने बुलाया है। फिर वहां पर गार्ड्स एंटर हुए तब वो लोग भी आगे बढ़े और गार्ड्स ने सबका स्वागत किया। तब सभी लोग पहले गेम की तरह ही गेम के बारे में सवाल पूछने लगे और गार्ड्स ने उन्हें सीजन 1 की तरह सभी के सभी रूल्स बताए। फिर उन्होंने सभी के सभी लोगों के ऊपर कितना कर्ज है इस बारे में भी बताया और ज्यादातर लोगों पर मिलियंस में कर्ज था और उनमें से एक अंकल जॉन भी थे। दूसरी तरफ जुनहो ने उसकी टीम के साथ शॉन्ग के ट्रैकर से आइलैंड को ढूंढ लिया था। तब वो लोग आइलैंड की तरफ आगे बढ़े। तब तक गेम में सभी के सभी लोगों को पैसों का बॉक्स दिखाया गया और उन्हें बताया गया कि उन्हें 6 दिनों में 6 गेम खेलनी होगी और उसके बाद जीतने वाले को 45.6 बिलियन वॉन मिलेंगे। साथ ही उन्हें एक नया मौका भी मिलने वाला था जिसमें हर गेम के बाद एक वोटिंग होगी कि क्या उन्हें आगे गेम खेलना है कि नहीं, जिसमें अगर मेजोरिटी प्लेयर्स गेम को बंद करवाने का डिसाइड करेंगे तो उन्हें जीते हुए पैसे डिवाइड करके दिए जाएंगे और गेम से निकाला जाएगा। तब ये सुनकर शॉन्ग चौंक गया क्योंकि ये रूल उसके आने से ही डाला गया था। वहां पर पार्क और गोंग नाम के माँ बेटे भी आए थे जिससे वो लोग पार्क के कर्जे को मिटा सके और दोनों ने वहां पर आने के बारे में एक दूसरे को नहीं बताया था। फिर सभी लोगों ने आगे बढ़कर फॉर्म्स को साइन किया। वहां पर शॉन्ग ने देखा कि अभी भी नियम ज्यादातर सेम ही थे लेकिन सिर्फ उसके लिए नए नियम को ऐड किया गया। कुछ देर बाद सभी प्लेयर्स आगे बढ़े। फिर उनके फोटोज निकालते वक्त वहां पर थानोस नाम का एक फेमस रैपर भी था और उसके साथ सभी लोग वहां पर फोटोज निकालना चाहते थे लेकिन गार्ड्स कहते कि ये सेल्फी का कैमरा नहीं है। तब थानोस ने सबको वादा किया कि वो बाहर जाकर सबको फोटो देगा। फिर वहां पर सभी लोग अपने फोटोज निकालने लगे। तब वहां पर कैट नाम की एक ट्रांसजेंडर भी थी जिसके बारे में पार्क और गोंग बात करने लगे और उसके बाद शॉन्ग ने भी अपना फोटो निकाला। तब फ्रंटमैन उन सभी प्लेयर्स को देख रहा था जिसमें शॉन्ग के आगे
बढ़ने पर उसे उसका बेस्ट फ्रेंड जंग आकर मिला और वो दोनों 3 साल के बाद मिले थे, जिसमें जंग शॉन्ग के गायब होने से भटका हुआ था। तब शॉन्ग कहता है कि मैं तुम्हें बाद में सभी चीजें बता दूंगा। जंग कहता है कि मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, जिसमें हम लोग गेम से बाहर जाएंगे तब मैं तुम्हें सभी चीजें बता दूंगा। तब शॉन्ग कहता है कि मुझे यहाँ की काफी चीजें पता है और मैं जैसा बोलूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। तब जंग मान गया। वहां से सभी लोग ग्राउंड में आए। तब थानोस वहां पर इशी नाम की एक लड़की पर लाइन मारने लगा और वहां पर दोनों ने देखा कि वहां पर एक काफी बड़ी डॉल थी। तब शॉन्ग को भी वहां पर सभी चीजें समझ में आने लगी। दूसरी तरफ आइलैंड पर गार्ड्स आकर आगे बढ़े और उन पर ड्रोन से जुनहोन भी नजर रख रहा था, जिसमें गार्ड्स को वहां पर एक आदमी मछली पकड़ते हुए मिला। तब गार्ड्स ने ट्रैकर को चेक किया, जिसमें मछली के खाने के अंदर वो ट्रैकर मिला और वो आदमी कहता है कि मुझे एक आदमी ने आकर ये चारा फ्री में दिया था। तब गार्ड्स ने इस बारे में जुनहो को बताया। दूसरी तरफ गेम में सबको बताया गया कि उन्हें रेड लाइट ग्रीन लाइट खेलना है और तब शॉन्ग भी समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और उसने अपने दांत को निकाला और तब उससे पता चला कि उसके अब लगने वाले हैं, क्योंकि उसके ट्रैकर को गेम वालों ने निकाल दिया था। और एक ब्लैक मास्क में गार्ड ने आकर फ्रंटमैन को बताया कि गेम अब तैयार है और तब फ्रंटमैन वहां से आगे बढ़ा। तब तक शॉन्ग गेम के स्टार्ट होने से पहले सबको बताने लगा, ये गेम मैं बोलूं वैसे ही तुम्हें खेलनी होगी और मैं बोलूं तब तुम्हें रुकना होगा और अगर तुम लोग हिले तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और तब सभी लोगों को शॉन्ग की बातें अजीब लगने लगी। फिर डॉल घूमी और गेम स्टार्ट हुई और तब इन्हो अपने कमरे से उन सभी लोगों को देख रहा था, जिसमें गेम के शुरू होने पर शॉन्ग सबको अपनी बातों से मनाकर बिना हिले आगे लेकर जा रहा था, जिससे डॉल के मोशन में कोई भी ट्रैक नहीं हो रहा था और काफी वक्त तक कोई भी प्लेयर नहीं मिला। लेकिन लोगों को अभी भी शॉन्ग पर भरोसा नहीं था और सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़े, जिसमें शॉन्ग सबको टीम बनाकर बचा रहा था। लेकिन वहां पर इशी के मुंह पर बी बैठी और थानोस ने उसे इस बारे में बताया, जिसके चलते इशी हिली और वो हंसने लगी और तब उसे वहीं पर मार दिया गया और उसके मरते ही सभी लोगों की फट गई और काफी सारे लोग वहां से भागने लगे। तब एक के बाद एक सभी लोगों को मार दिया गया, लेकिन ज्यादातर लोग शॉन्ग की बात मानकर रुके थे और उन लोगों को मारने वाले गार्ड्स में से एक मे भी थी। दूसरी तरफ बचे हुए लोगों को लेकर शॉन्ग आगे बढ़ा। वहां पर थानोस की फटी पड़ी थी। तब उसने खुद के क्रॉस में छुपा हुए ड्रग्स की गोली को खा ली। तब शॉन्ग कहता है कि सभी लोग लाइंस में चलो, जिससे हमारा मोशन कम ट्रैक हो सके। तब सभी लोग मान गए और वहां पर मैंने देखा कि टॉम का बाप चैड भी इस बार गेम में आया था। धीरे धीरे सभी लोग आगे बढ़ रहे थे। तब थानोस ने कुछ लोगों को गिरा दिया, जिसमें वो लोग मारे गए और थानोस नाचते हुए आगे बढ़ा, क्योंकि वो पूरा टुन था और बाकी लोग अपनी जान बचाते हुए जा रहे थे। लेकिन कुछ लोगों के हिलने पर उन्हें मार दिया जाता था और स्नाइपर्स ज्यादातर पैरों में गोली मारते थे। और ऐसे ही एक घायल आदमी ने शॉन्ग की मदद मांगी, जिसमें शॉन्ग चुका था, लेकिन शॉन्ग उस घायल आदमी को लेने के लिए वापस आया और फिर वो उसे लेकर आगे बढ़ा। तब शॉन्ग की मदद वहां पर कैट ने की और फिर वो दोनों उसे लेकर आगे बढ़े और वक्त के खत्म होने से पहले उस आदमी को दोनों ने बचा लिया। लेकिन तब वहीं पर हेडशॉट से उसे मैंने मार दिया और ये देखकर बाकी गार्ड्स भड़क गए। इस चीज का कारण हमें आगे पता चलेगा, जिसमें शॉन्ग और कैट दोनों उस आदमी को बचाना पाने से दुखी हुए। दूसरी तरफ सभी स्नाइपर गार्ड्स अपने कमरे से निकले और तब उन सभी पर नए फ्रंटमैन यानी कि ब्लैक मास्क की नजर थी। दूसरी तरफ शॉन्ग की टीम आगे क्या करना इस बारे में सोच रही थी। तब जुनहो कहता है कि गेम वालों ने हमें यहाँ पर भेजा है, मतलब वो आसपास के किसी आइलैंड में नहीं होके। तब कामी कहता है कि यहाँ पर तूफान आने वाला है और इसलिए हमें अब वापस जाना चाहिए। तब सभी लोग मान गए। दूसरी तरफ गार्ड्स सभी लोगों के सामने आए। तब हर बार की तरह पहले गेम के बाद सभी लोगों की फटी पड़ी थी और वो लोग उन्हें वापस जिंदा छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगे। तब गार्ड्स ने बताया कि पहले गेम के बाद सिर्फ 365 प्लेयर्स बचे हैं और वहां पर लोग काफी ज्यादा रो रहे थे। तब शॉन्ग कहता है कि अब वोटिंग होगी, जिसमें मेजोरिटी के प्लेयर्स जीते तो तुम उन्हें वापस जाने दोगे। ये रूल नंबर 3 है। तब गार्ड्स कहते हैं कि सही कहा, लेकिन पहले गार्ड्स ने सबको उनके जीते हुए पैसे दिखाए, जो कि काफी ज्यादा थे। और गार्ड्स कहते हैं कि नए रूल्स के मुताबिक आप सभी को इन पैसों में से हिस्सा दिया जाएगा, जो कि 24 मिलियन वॉन हो गए। वहां पर काफी सारे लोगों को ये पैसे कम लगे, क्योंकि उनके ऊपर काफी ज्यादा कर्जा था। और गार्ड्स कहते हैं कि अगर आप अंत तक गेम को खेलते रहे तो आप ज्यादा पैसे जीतोगे। वहां पर गार्ड्स ने वोटिंग को स्टार्ट किया। तब सबसे पहले उल्टे नंबर के चलते शॉन्ग को बुलाया गया और शॉन्ग ने गेम को बंद करने का वोट किया। तब वहां पर ऊपर से चानी कहती है कि हम सभी को कहां पर मरना है, ये चीज हम लोग बदल नहीं सकते। वहां पर सभी लोगों को वोटिंग करने के बाद एक बैच दिया जाता था, जो कि उन्हें उनके जैकेट पर लगाना था, जिसमें काफी सारे लोग हाँ में वोट कर रहे थे। और ये शॉन्ग ने देखा। तब वो काफी भड़क गया और वो सबको कहता है कि ये कोई बच्चों वाला गेम नहीं है, जिसमें यहाँ पर लोगों को सच में मारा जाता है। तब एक आदमी कहता है कि तुमने पहले भी हमें काफी डरा दिया था।
वहां पर दूसरे लोग कहते कि शोंग तुम्हें काफी चीजें पता है और गेम वालों ने क्या तुम्हें हमें डराने के लिए भेजा था। तब जंग कहता है कि शोंग ने आप सभी की जान यहाँ पर बचाई थी और गोंग ने भी वहां पर उन लोगों की जान की परवाह करते हुए शोंग को सपोर्ट करने कहा जिससे वो लोग वापस जा सके। तब शोंग कहता है कि मैं पहले भी इस गेम को खेल चुका हूँ और इसलिए मुझे सभी चीजें पता है, जिसमें 3 सालों पहले मैं यहाँ पर आया था और मेरे साथ तुम्हारे जैसे प्लेयर्स थे वो सभी के सभी मारे गए। तब वहां पर सभी लोगों को शक हुआ कि शोंग ही विनर था। तब शोंग कहता है कि हाँ मैं जीत चुका था, इसलिए मुझे पता है कि अगर ये गेम आगे भी खेली गई तो तुम लोग भी मारे जाओगे। तब जॉन कहता है कि तुम्हारे पैसे कहां पर गए और तुम इस गेम में वापस क्यों आए। तब थानोस कहता है कि तुम पहले भी जीते थे और अभी भी तुम हमारी मदद करो जिससे हम सभी लोग गेम को जीत जाए। और तब अंकल जॉन ने सबको शोंग का गेम को जीतने का सपोर्ट बिना पूछे अनाउंस कर दिया और वो लोग गेम को खेलने के लिए एक्साइटेड थे। लेकिन शोंग सबको गेम बंद करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा क्योंकि उनकी जान खतरे में थी। वहां पर गार्ड्स ने शोंग को रोका क्योंकि वो वोटिंग में बीच में सबको रोक रहा था। तब बाकी सभी लोगों ने जाकर अपने अपने वोट दिए और काफी सारे लोगों ने हाँ और ना दोनों में बराबर वोट दिए थे, जिसके चलते 364 में से हाँ और ना के बराबर वोट्स डिवाइड हो गए और अब नंबर 1 प्लेयर पर सभी चीजें डिपेंड थी। तब नंबर 1 प्लेयर आगे बढ़ा और उसने जाकर वोट दिया जो कि गेम को जारी रखने का था। और तब गेम को खेलना चाहने वाले लोग काफी ज्यादा खुश हुए और बाकी लोग दुखी हुए और वहां पर हमें नंबर 1 प्लेयर का चेहरा दिखा जो कि कोई और नहीं बल्कि फ्रंटमैन खुद यानी कि इन्हो था। और इन्होंने दुखी शोंग को देखा और इसी के साथ ये एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें सभी मरे हुए लोगों की लाशें जलाने के लिए भेजी जाती हुई नजर आई। वहां पर हमें कब्र पर क्रॉस भी नजर आए जिससे हमें यह भी पता चला कि अभी भी लाशों के ऑर्गन्स को निकालने का धंधा जोर में चल रहा था। दूसरी तरफ शोंग और जंग ने खाना देखा जो कि जंग को खास पसंद नहीं आया। वहां पर शोंग दुखी था क्योंकि उसे सबको बचाकर यहाँ से निकलना था। तब जंग उसे मनाने लगा और शोंग कहता है कि यहाँ पर जो भी आया है वो मोस्टली मर ही जाता है। और तब वहां पर इन्हो आकर कहता है कि तुम हमारी मदद कर सकते हो क्योंकि तुम पहले भी इस गेम को जीते थे और तुम्हारे चलते ही मैंने यहाँ पर रुकने का बटन दबाया था और हमें बताओ कि अगली गेम कौन सी है। तब शोंग कहता है कि पिछली बार हमने डलगुना गेम को खेला था जिसमें ट्रायंगल सबसे इजी था और अम्ब्रेला सबसे हार्ड था। तब इन्हो कहता है कि अम्ब्रेला चुनने वाला बेवकूफ ही होगा क्योंकि वो काफी हार्ड था। तब शोंग को याद आया कि वही उन बेवकूफ में से एक था। तब जॉन कहता है कि हम लोग ये चीज ज्यादा जन को नहीं बताएंगे जिससे हम लोग जीत जाएंगे। तब शोंग कहता है कि मैं ज्यादा लोगों को यहाँ से बचाना चाहता हूँ इसलिए मैं ये चीज सबको बताऊंगा। तब जॉन वहां से कुछ लोगों के साथ भड़क कर निकल गया। दूसरी तरफ गोंग आकर वहां पर डैनी को उसका खाना देती है और वो कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, ये मैंने देख लिया था, जिसमें अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मुझे बताना क्योंकि मैं डिलीवरी करवाने वाली नर्स का काम भी कर चुकी हूँ और तुम्हें ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए था। तब डैनी काफी ज्यादा दुखी हुई वहां पर पार्क आकर गोंग को लेकर निकल गया। दूसरी तरफ इन्हो शोंग को पूछता है कि तुम वापस क्यों आए। तब शोंग कहता है कि वो पैसे मेरे नहीं थे, वो पैसे यहाँ पर मरने वाले लोगों के थे और ये पैसा भी उसी की तरह कोई जीतेगा कि उनके मौत के चलते गलत है। तब इन्हो कहता है कि तुम गेम को ज्यादा सीरियस ले रहे हो, तुमने उन लोगों को नहीं मारा था। तब शोंग कहता है कि तुम सभी लोगों को घर पर भेज सकते थे। तब इन्हो कहता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग गेम को खेलना भी चाहते थे और ये लोग वापस जाकर वैसे भी खुश नहीं होते, ये मुझे भी पता है। तब जंग कहता है अब हम लोग यहाँ पर है और हमें अब आगे की गेम के बारे में सोचना चाहिए और इसलिए सबसे पहले हमें टीम बनानी चाहिए। वहां पर ली नाम का एक लड़का आकर कहता है कि मैं मरीन ऑफिसर हूँ और मुझे भी अपनी टीम में ले लो। साथ ही शोंग ने पहले गेम में सबकी काफी मदद की थी, तब से मैं उनका फैन बन गया था। तब जंग ने उसका टैटू दिखाया जिसमें वो भी जनरल मरीन रह चुके थे। तब वहां पर थानोस उसकी टीम में मालसी नाम के एक लड़के के साथ आकर जैक से मिला और जैक एक यूट्यूबर था जो कि कोरिया के काफी सारे लोगों को क्रिप्टो खरीद कर बेचवाता था, लेकिन उसके अंदर भी एक काफी बड़े फ्रॉड के चलते कर्जे में आ चुका था। साथ ही कोरिया के काफी सारे लोगों के उसने पैसे गवा दिए थे, उनमें से मालसू और थानोस भी थे और इसलिए वो जैक पर भड़के थे। तब जैक कहता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है और तुम्हें मैं कुछ नहीं दे सकता। तब थानोस ने जैक का मजाक उड़ाया और इस चीज से दोनों में लड़ाई हो गई। तब मालसू और थानोस ने जैक को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा। वहां पर इन्हो उन्हें रुकने कहने लगा। तब थानोस आकर इन्हो को मारने गया और वो उसका मजाक उड़ा रहा था। तब थानोस और मालसू दोनों को इन्होंने पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और सभी लोग उसकी बहादुरी की तालियां बजाने लगे।
रात होने पर सभी लोग पैसों को देख रहे थे। तब वहां पर इन्होंने शॉन्ग से बात करना शुरू किया और वो कहता है कि मैंने तुमसे काफी बदतमीजी से बात की थी, उसके लिए मुझे माफ कर दो। तब शॉन्ग कहता है कि मैंने भी तो तुमसे ठीक से बात नहीं की थी। फिर वहां पर इन्हो कहता है कि मेरी बीवी काफी बीमार है क्योंकि उसका लिवर खराब है और मुझे पैसों की जरूरत थी। फिर मुझे पता चला कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट भी है और मैंने उसे अबॉर्शन करवाने कहा, लेकिन वो कहती है कि अबॉर्शन से अच्छा तो वो मर जाएगी और इसलिए मैंने काफी सारे लोगों से कर्जा लेकर रखा था और एक आदमी ने मेरी जॉब के दरमियान मदद की थी। तब सबको लगा कि मैंने रिश्वत ली है और इसी वजह से मुझे मेरी ईमानदारी से काम करने की जगह से भी निकाल दिया गया। इसी वजह से ये जगह पैसों के लिए मेरी आखिरी उम्मीद है। साथ ही मैं तुम्हारी बात भी समझता हूँ, इस मौत के गेम से पैसे कमाना सही नहीं है, लेकिन फिलहाल मुझे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है जिससे मैं अपनी बीवी और बच्चों को बचा सकूं। और तब उसकी बातें सुनकर शॉन्ग भी इमोशनल हो गया। दूसरी तरफ फ्लैशों में से कुछ गार्ड्स ऑर्गन्स निकाल रहे थे। तब उन गार्ड्स ने देखा कि उन्हें अभी तक सिर्फ एक ही ऑर्गन मिला था और वहां पर बाकी गार्ड कहते कि ये सभी लोग मरने के बाद यहाँ पर लेट पहुंचे थे। साथ ही किसी ने इन्हें हेडशॉट मारकर डायरेक्ट खत्म कर दिया था जिसके चलते ऑर्गन्स जल्दी खराब हो गए। गार्ड पूछता है कि ये गद्दार कौन है जो कि हमें नुकसान करवा रहा है। फिर उन लोगों ने इस बारे में अपने बॉस ब्लैक मास्क से बात की जो कि अब उनके ग्रुप का लीडर था और ब्लैक मास्क को पता चला कि ये सभी हेडशॉट्स नंबर 11 के गार्ड ने मारे थे। कुछ ही देर बाद मैं आकर ब्लैक मास्क से मिली। तब ब्लैक मास्क के कहने पर मैंने खुद का चेहरा दिखाया और वहां पर ब्लैक मास्क कहता है कि तुम मेरा काम खराब कर रही हो और तुम लोगों के सर में डायरेक्ट गोली क्यों मार रही हो। तब मैं कहती है कि उन लोगों के अंदर उनकी जान बची थी इसलिए मुझे उन्हें मारना पड़ा। तब ब्लैक मास्क कहता है कि तुम मुझे घायल हालत में कोरिया में मिली थी, तब मैंने तुम्हें बचाया था और जिंदगी दी थी और मुझे पता था कि तुम स्नाइपर से अपने देश नॉर्थ कोरिया में एक पूरी मिलिट्री टीम को मारकर आई थी और उसी लड़ाई में तुम मरने की हालत में थी। साथ ही मुझे पता है कि तुमने अपनी बेटी को कोरिया में खो दिया है। तब मैं कहती है कि मुझे फ्रंटमैन ने लोगों को मारने का काम दिया है। तब ब्लैक मास्क कहता है कि उन्हें नहीं पता चलेगा क्योंकि इस बार मेरी टीम पहले वाली टीम से काफी अच्छी है। साथ ही तुम्हें अपना बच्चे वापस लाने के लिए जिंदा रहना होगा। तब मैं कहती है कि मुझे यहाँ पर बताया गया था कि मुझे दुनिया के सबसे गंदे और बेकार लोगों को मारने का काम दिया जाएगा जो कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तब ब्लैक मास्क कहता है कि वो लोग मरने वाले ही होते तो उनके ऑर्गन से हम लोग दूसरे लोगों की जान बचा सकते हैं और इसी वजह से तुम्हें इस चीज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तब मैं कुछ भी बोले बिना वहां से निकल गई। दूसरी तरफ जुनहो आकर उसके सीनियर से मिला। तब सीनियर भड़के हुए थे क्योंकि जुनहो वापस गायब हो गया था और जुनहो कहता है कि सर आप मेरे साथ आइलैंड पर मदद के लिए चलो। फिर जुनहो ने इस बारे में कमिश्नर को सभी चीजें बताई और मदद मांगी जिससे वो लोग गेम को बंद करवा सके। तब कमिश्नर कहता है कि हमने तुम्हारी बात पहले भी नहीं सुनी थी और तुम पागल हो चुके हो और इसी वजह से तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। साथ ही हम लोग बिना सबूत के कहीं पर भी काम नहीं करते। फिर वो वहां से निकले। तब सीनियर कहता है कि जुनहो अब तुम्हें नई नौकरी ढूंढनी होगी। तब जुनहो ने डेविड से बात की और उन दोनों को पता था कि उनकी मदद पुलिस वाले नहीं करने वाले थे और इसी वजह से दोनों ने दो टीम्स के साथ जाकर आइलैंड को ढूंढने का डिसाइड किया जिससे वो लोग असली आइलैंड को जल्द से जल्द ढूंढ सके। फिर डेविड ने इस बारे में कामी को बताया। तब कामी कहता है कि फिलहाल अभी बारिश चल रही है और समुद्र में काफी तूफान होगा और इसलिए हम लोग 2 दिनों के बाद निकलेंगे। तब डेविड कहता है कि हमारा दोस्त वहां खतरे में होगा। तब कामी कहता है कि जुनहो ने मुझे उस आदमी के बारे में बताया था जो कि पहले भी गेम को जीत चुका है। तब डेविड कहता है कि हाँ शॉन्ग काफी स्मार्ट है और हम सभी लोग साथ में काम करते हैं। और तब कामी कहता है कि मुझे जुनहो की बात पहले सही नहीं लगी थी। तब डेविड कहता है कि मुझे भी ऐसा लगा था लेकिन असल में उन गेम वाले गार्ड्स ने आकर मुझे क्लब में मारकर बेहोश कर दिया था और वो लोग बहुत ही खतरनाक है क्योंकि उन्होंने मेरे दोस्त को भी मार दिया था। तब कामी कहता है कि अच्छा है कि हमारे पास तुम्हारे काफी सारे सैनिकों की बेस्ट टीम है। दूसरी तरफ शॉन्ग के साथ आइलैंड पर डालगोना गेम स्टार्ट हुई। तब सबने ट्रायंगल चुना था और शॉन्ग ने सबसे पहला डब्बा लेकर ट्रायंगल को देखा। तब उस ट्रायंगल के अंदर काफी सारे छोटे छोटे ट्रायंगल्स थे और उन्हें देखकर सबकी फट गई। तब सब शॉन्ग पर चिल्लाने लगे और शॉन्ग काफी डर गया लेकिन असल में ये एक सपना था और सुबह हो चुकी थी। और वहां पर डैनी आकर जैक से मिली क्योंकि जैक ही उसके बच्चे का बाप था। साथ ही जैक ने डैनी के पैसे भी क्रिप्टो में गवा दिए थे। और तब जैक उसे प्रेग्नेंट देखकर कहता है कि तुम एबॉर्शन करवाने वाली थी। तब डैनी कहती है कि नहीं मैंने नहीं करवाया और इस बच्चे को मैं अब खुद से पालूंगी क्योंकि मुझे यहाँ से काफी सारे पैसे मिलेंगे। तब जैक डैनी और उसके बच्चे के लिए परेशान था। वहां पर डैनी कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए क्योंकि तुम कभी नहीं करते ये मुझे पता है। वहीं पर दूसरी गेम के लिए सबको तैयार होने कहा गया। कुछ देर बाद सभी प्लेयर्स को लेकर गार्ड्स एक काफी बड़े ग्राउंड में आए जो कि पिछली गेम से बहुत ही ज्यादा अलग था। तब शॉन्ग ने सबको बताया कि ये कोई दूसरी गेम है। तब अंकल जॉन भड़क गए और वो कहते कि तुम किसी भी काम के नहीं हो। फिर वो लोग शॉन्ग को मारने
मारने जा रहे थे तब इन्हो बीच में आ गया और तब जॉन वहां से सभी को लेकर निकला और उन सभी को वहां पर 5-5 लोगों की टीम बनाने कहा गया। तब शॉन्ग की टीम में इन्हो, चैंग और ली आने तैयार थे और उन्हें सिर्फ एक ही जन चाहिए था। दूसरी तरफ जैक ने डैनी को उसकी टीम में आने कहा। तब डैनी कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तब जैक कहता है कि मेरे पीछे काफी सारे लोग पड़े हैं, इसी वजह से मैं गायब था और तुमसे बात नहीं कर पाया। तब डैनी कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो और तुम गायब हुए, तब से मेरा तुम पर से भरोसा उठ गया है। फिर वो वहां से निकले। वहां पर कैट को मैडी नाम की एक लड़की ने उसके साथ टीम बनाने कहा। तब कैट मान गई। दूसरी तरफ शॉन्ग की टीम में और एक मरीन ऑफिसर आने के लिए तैयार था और वो लोग उसे लेने वाले थे, लेकिन वहां पर डैनी आकर कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसी वजह से कोई मुझे नहीं ले रहा, तो प्लीज आप मुझे अपनी टीम में ले लो। तब उन लोगों ने डैनी को लेने का डिसाइड किया। तब तक पार्क और गोंग के सामने कैट और मैडी आए और उन लोगों ने टीम बना ली और वहां पर चानी जबरदस्ती आकर उनकी 5वीं मेंबर बन गई, जिसमें 5-5 लोगों की टीम थी। वहां पर उन्हें बताया गया कि उन 5 के पैरों को साथ में बांधा जाएगा और उन 5 को आगे बढ़ना होगा, जिसमें सर्कल में 10-10 मीटर पर एक गेम होगी और वैसी टोटल 5 गेम होगी। तब उन 5 में से एक प्लेयर को हर एक गेम को खेलना होगा और उसके बाद सर्कल को खत्म करना होगा जिससे वो जीत जाए। और उन गेम्स के नाम बताए गए जो कि ताकची जैसी सिंपल 5 गेम्स थी। तब सभी ने अपने अपने प्लेयर्स को वो लोग कौन सी गेम में एक्सपर्ट है इस हिसाब से उस गेम को खेलने का डिसाइड किया। कुछ देर बाद सबसे पहली टीम तैयार हुई और वहां पर 2 सर्कल्स में 2 टीम साथ में खेलने वाली थी। तब पहली टीम ने डाकजी के कार्ड को लिया और उन्होंने डायरेक्ट डाकजी को जीत लिया, जबकि दूसरी टीम डाकजी में फंसी पड़ी थी। और पहली टीम ने स्टोन को मारने वाले गेम को खेलना शुरू किया, लेकिन इस बार वो लोग मिस हो गए और इसी वजह से उन्हें साथ में आगे जाकर पत्थर को वापस लेना पड़ता था और इस चीज में काफी इन्वेस्ट भी होता था। लेकिन पहली टीम ने वो गेम भी पार कर ली। तीसरी गेम में उन्हें डाइस को घुमा घुमा कर साथ में पकड़ना था और तब उनकी टीम में से एक लड़की ने डाइस को साथ में पकड़कर घुमाकर गेम को जिता लिया। और फिर वो लोग चौथी गेम के लिए आगे बढ़े, जिसमें उन्हें वहां पर भंवरे को घुमाना था और तब वो लोग उसे रस्सी से बांध रहे थे, लेकिन उनका मेंबर इस चीज में पहली बार में फेल हो गया। लेकिन अगली बार ट्राई करने पर उसने भंवरे को ठीक से घुमा लिया। तब तक दूसरी टीम अभी भी सेकेंड राउंड में फंसी थी और वक्त के खत्म होने पर दूसरी टीम को मार दिया गया और पहली टीम भी 4th स्टेज में थी और इसी वजह से उन्हें भी मार दिया गया, जिसमें पहले दोनों टीमों के मरने से सबकी फटी पड़ी थी और इस चीज से थानोस को भी स्ट्रेस होने लगा और वो उसने ड्रग्स की गोली ली। तब मालसू कहता है कि सर मुझे भी एक ड्रग्स की गोली दे दो क्योंकि मेरा हाथ कांप रहा है। तब थानोस ने मालसू को भी एक गोली दी, जिससे मालसू में जोश आ गया। तब वहां से सभी मरे हुए प्लेयर्स को लेकर जा रहे थे और उनमें से एक घायल हालत में जिंदा था और तब उसे बॉक्स में डालकर उस पर क्रॉस बनाया गया, जिससे गार्ड्स उसके ऑर्गन्स निकाल सके। लेकिन वहां पर मे आई और उसने घायल प्लेयर को हेडशॉट मारकर खत्म कर दिया और तब इस चीज से ब्लैक मास्क के गार्ड्स काफी सारे भड़क गए और ये चीज ब्लैक मास्क ने भी कैमरा से देखी। और उसके बाद अब कैट की टीम की बारी थी, जिसमें सभी लोग डरे हुए थे। वहां पर गोंग और पार्क ने सबसे दोस्ती कर ली। फिर वहां पर कैट कहती है कि हम लोग ये कर सकते हैं और फिर वो लोग आगे बढ़े और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 5 की शुरुआत में कैट की टीम आगे बढ़ी, जिसमें सबसे पहले मैडी को डाकची खेलना था और तब वो कार्ड घुमा नहीं पा रही थी और कैट कहती है कि अपने कार्ड को उल्टा पकड़ो। तब मैडी ने कार्ड को उल्टा पकड़कर खेला और वो लोग डायरेक्ट जीत गए। फिर वो लोग आगे बढ़े, जिसमें पार्क ने स्टोन को फेंका लेकिन वो पत्थर को नहीं लगा। तब कैट ने सबको संभाला और उन्होंने वापस जाकर पत्थर को लिया और उसके बाद गोंग ने पार्क को उसके दुश्मनों को याद करने कहा जिन्होंने उसका पैसा लूटा था। तब पार्क ने पत्थर वाले गेम को भी जीत लिया। फिर तीसरी गेम में डाइस को गोंग को घुमाना था, लेकिन वो ठीक से घुमा नहीं पा रही थी। तब पार्क कहता है कि मॉम, डैड ने हमें जिस लड़की के लिए छोड़ा था उसे याद करो। और तब गोंग ने गुस्से में डाइस को घुमा घुमा कर 5 को डायरेक्ट पकड़ लिया और वो लोग फिर से गेम जीत गए और इस जीत से सभी टीम खुश हो चुकी थी। फिर वो लोग चौथी गेम के लिए आगे बढ़े। तब चानी को भंवरा फेंकना था और कैट उसकी मदद करने गई, लेकिन चानी बहुत ही ज्यादा घमंडी थी और वो सब पर चिल्लाने लगी। साथ ही वो भंवरे को ठीक से तैयार भी नहीं कर पा रही थी। फिर वो काफी ज्यादा डर गई और वो कहती है कि हम सभी लोग मरने वाले हैं। तब कैट ने उसे काफी सारे चाटे मारे और कहा कि अगर तुमने हार मान ली तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तब चानी ने फिर से भंवरा तैयार किया और उसे फेंका, जिसमें वो ठीक से घूमने लगा और तब वो लोग चौथी गेम जीत चुके थे और वो लोग 5वीं गेम के पास आए, जिसमें उन लोगों को पॉम पॉम को पैरों से घुमाना था और तब कैट ने सबको मुंह घुमाने कहा, जिसमें कोई उसे नहीं देख रहा था। तब कैट ने अपने पैरों से 5 बार पॉम पॉम को आसानी से घुमा लिया, जिसमें वो लोग 5 गेम को जीत चुके थे और इस पहली जीत से सभी लोग वहां पर काफी खुश हुए और
पांचों आगे बढ़े और उन्होंने वक्त से पहले गेम को जीत लिया था और ये जीत सबके लिए उनकी जीत थी, ऐसा उन्हें महसूस हुआ। और ऐसे धीरे धीरे एक के बाद एक सभी टीम मैच खेलने लगी, जिसमें काफी सारे लोग मैच को जीत गए जबकि काफी सारे लोग हार कर मारे गए। और आखिरी राउंड में शॉन्ग की टीम की बारी थी और उन्होंने सामने वाली टीम को ऑल द बेस्ट कहा, जिससे दोनों टीम्स जीत सके। वहां पर इन्हो कहता है कि शॉन्ग तुम विनर हो और इसलिए हम लोग इस गेम को भी जरूर जीतेंगे। फिर दोनों टीम आगे बढ़ी, जिसमें डैनी ने जाकर डायरेक्ट पहले ही राउंड में डाकची को जीत लिया और दूसरे राउंड में जैंग ने पत्थर वाली गेम को जीता। तीसरे राउंड में ली ने डाइस को आसानी से घुमा लिया और ये गेम लड़कियों वाली थी। तब ली कहता है कि मैं अपनी चारों बहनों के साथ बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं इस गेम में एक्सपर्ट हूँ। फिर वो लोग चौथे राउंड में पहुंचे और उनके पास काफी सारा वक्त था। तब भंवरे को घुमाने की उनकी बारी थी, जो कि इन्हो करने वाला था और इन्होंने भंवरे को घुमाया लेकिन वो फेल हो गया। और उन्होंने दूसरी बार ट्राई किया लेकिन इस बार इन्होंने भंवरे को पीछे फेंक दिया और तब तीनों ने पीछे जाकर भंवरे को लिया और तीसरी बार ट्राई किया लेकिन इन्हो फिर से फेल हुआ। और इस चीज में काफी वक्त जा रहा था। तब इन्हो काफी भड़क गया और वो खुद को चाटे मारने लगा। तब शॉन्ग ने उसे बचपन में वो कैसे इस गेम को खेलकर जीतता था ये याद करने कहा और तब इन्होंने ये चीज याद की और फिर से भंवरे को फेंका, जिसमें वो लोग इस बार जीत गए। और अब आखिरी गेम में वो लोग पहुंचने के लिए तैयार थे, जिसमें शॉन्ग ने पॉम पॉम को घुमाना शुरू किया और शॉन्ग ने ये 4 बार आसानी से कर लिया। लेकिन 5वीं बार पॉम पॉम आगे गिरने वाला था। तब इन्होंने शॉन्ग के पैर को आगे फेंक कर उसे टच करवा दिया, जिससे वो लोग गेम को जीत गए। और पांचों ने वक्त से पहले गेम को जीत लिया था। तब वो लोग काफी ज्यादा खुश हुए, लेकिन उनके सामने वाली दूसरी टीम हार चुकी थी, इसलिए उन्हें मार दिया गया। दूसरी तरफ मैडी कहती है कि कैट मैडम आप सभी गेम्स खेलने में काफी एक्सपर्ट हो। और तब कैट कहती है कि मैंने बचपन से इन्हीं गेम्स को जीता है। और तब गोंग ने कैट को पूछा कि तुमने सबके सामने पैरों से पॉम पॉम को क्यों नहीं घुमाया। तब कैट कहती है कि मेरी अभी तक सर्जरी नहीं हुई है, जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे और अगर सभी लोग हमें ध्यान से देखे तो उन्हें हमारे बारे में पता चल जाता है। और तब गोंग वहां पर कंफ्यूज थी। वहां पर शॉन्ग उसकी टीम के साथ वापिस आए और तब वहां पर अंकल जॉन के साथ काफी सारे लोग उन्हें जिंदा देखकर नाराज थे, क्योंकि उनके पैसे अब डिवाइड होने वाले थे। दूसरी तरफ मैं उसके कमरे में आए। तब 2 गार्ड्स ने आकर उसे दबोच लिया और फिर उसके मास्क को निकाला, जिसमें वो गार्ड कहता है कि ये लड़की तो काफी सुंदर है और याद रखो कि अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो हम लोग तुम्हें मार देंगे। तब मैं कहती है कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। तब वो गार्ड कहता है कि तुम्हारे बॉस के लिए ही हम लोग काम करते हैं। और तब मैं उन दोनों से लड़ने लगी, लेकिन उन दोनों ने मैं को पकड़ लिया और उसे घाव दिया। फिर वो कहते हैं कि आज के बाद हमारे रास्ते में मत आना, वरना हम लोग तुम्हारा रेप करके तुम्हें खत्म कर देंगे। फिर वो लोग वहां से निकले। तब तक हॉल में शॉन्ग की टीम ने डैनी को पूछा कि क्या तुम ठीक हो। तब डैनी कहती है कि हाँ, और आप सभी लोग काफी ज्यादा अच्छे हो। और तब वो लोग डैनी के दागची खेलने की तारीफ करने लगे, जिसमें ली भी पूरी टीम का दीवाना था। वहां पर गार्ड्स आए और उन्होंने बताया कि दूसरी गेम में 110 प्लेयर्स मारे गए हैं और अब 255 प्लेयर्स बचे हैं, जिसमें अगर यहाँ से वो लोग निकले तो एक एक को 78 मिलियन वॉन मिल सकते हैं। तब वहां पर बाकी लोग कहते हैं कि ये तो काफी कम पैसे है। साथ ही वो लोग गेम वालों ने ठीक से कैलकुलेशन नहीं किया इस बारे में बताने लगे और तब शॉन्ग उनकी बातों से दुखी हुआ। वहां पर गार्ड्स कहते हैं कि हमारी कैलकुलेशंस पूरी तरह से ठीक है और अब वोटिंग होगी, जिससे आप लोग ज्यादा पैसों के लिए रुकना चाहते हो या फिर इन पैसों को लेकर घर वापस जाना चाहते हो, ये डिसाइड करोगे। तब शॉन्ग की टीम को शॉन्ग कहता है कि यहाँ से वापस चलो, मैं तुम सभी लोगों को पैसे दे दूंगा। तब वो लोग मान गए और उन्होंने घर जाने के लिए वोट देने का डिसाइड किया, जिसमें इस बार नंबर 1 से वोटिंग शुरू हुई। तब इन्होंने जाकर घर जाने के लिए वोट किया और एक के बाद एक सभी लोग वोट दे रहे थे। वहां पर गोंग ने पार्क को कहा कि बेटा, हम दोनों के पैसे मिलाकर तुम्हारा कर्जा भर दिया जाएगा और इसलिए तुम घर पर जाने के लिए वोट करना। लेकिन पार्क ने जाकर गेम को खेलने के लिए वोट किया और इस चीज से काफी सारे लोग नाराज थे और इस चीज का कारण भी हमें आगे पता चलेगा। फिर एक के बाद एक सभी लोग वोट करने लगे, जिसमें अभी भी काफी सारे लोग गेम खेलना चाहते थे। तब शॉन्ग और इन्हो उन लोगों पर भड़क गए और वो कहते कि इतने लोगों के मरने के बाद भी तुम लोग गेम खेलना चाहते हो और अगर तुम लोग यहाँ पर नहीं रुके तो सब मारे जाओगे। तब जॉन कहता है कि मेरे ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है जो कि दूसरों पर भी होगा, जिसमें इतने पैसों से हम लोगों का तो कुछ नहीं होगा और हमें ज्यादा पैसे चाहिए। साथ ही हर गेम के बाद पैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोग आगे की गेम को खेलकर ज्यादा पैसे जीतेंगे। तब वहां पर मेहू नाम का एक आदमी कहता है कि मैं अगर बाहर गया तो वैसे भी मर जाऊंगा। तब बाकी लोग कहते हैं कि यहाँ की गेम्स काफी सिंपल है और अभी भी आधे लोग ही मरे हैं, यानी कि आधे लोग पैसे जीत सकते हैं। तब जॉन कहता है कि हाँ, इसलिए हम लोग और एक गेम को खेलेंगे और उसके बाद वापस जाने के बारे में सोचेंगे। तब ज्यादातर लोग इस चीज के लिए तैयार हुए और फिर वोटिंग काफी वक्त तक चलती रही, जिसमें शॉन्ग का आखिरी वोट किसी भी काम का नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने गेम को खेलने के लिए वोट कर दिया था और इसी वजह से शॉन्ग फिर से गेम वालों के सामने हार चुका था।
कुछ देर बाद सभी लोगों को खाना दिया गया। वहां पर जेरी नाम के एक लड़के की दोस्ती कैसी नाम की एक लड़की से हुई और वो दोनों थानोस की टीम में थे, लेकिन उन्हें थानोस और मालसू बिल्कुल नहीं पसंद थे। तब तक गोंग पार्क से नाराज थी और पार्क कहता है कि मॉम, मेरे ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, और जिनसे वो कर्जा लिया है वो काफी खतरनाक है, क्योंकि अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं लौटाए तो वो मेरे ऑर्गन्स को निकाल कर बेच देंगे और अगली गेम के बाद हम लोग पक्का वापस चले जाएंगे। तब उसकी माँ का दिल ना चाहते हुए उसके बेटे के लिए मान गया। साथ ही उसे पता था कि पार्क को उसके मरने से खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उसका बेटा ही उसके लिए सब कुछ था। दूसरी तरफ शॉन्ग की टीम जेंग से नाराज थी, क्योंकि जेंग ने गेम को खेलने के लिए वोट किया था और वो कहता है कि शॉन्ग, मुझे माफ कर दो, मैंने एक आदमी से काफी सारे पैसे लिए हैं और मुझे उसे वापस देने हैं, वरना वो मेरे परिवार को मार सकता है। तब इनो कहता है कि तुमने वादा तोड़ा है, ये गलत चीज है, लेकिन फिर भी तुम्हारे एक वोट से हम लोग जीत नहीं सकते थे। वहां पर जेंग कहता है कि सही कहा, अगली बार हम लोग साथ में खेलेंगे और इस गेम को जीत कर निकल जाएंगे। तब शॉन्ग कहता है कि अगली गेम में शायद हमें एक दूसरे को मारना भी पड़ सकता है। तब सभी लोग ये सुनकर दुखी हुए और इनो कहता है कि हमें आगे का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। फिर उन लोगों ने डैनी को एक्स्ट्रा खाना दिया जिससे उसके बच्चे को पावर मिल सके। तब तक गोंग ने कैट को पूछा कि तुम पर कितना कर्जा है, क्योंकि मेरे नालायक बेटे ने तो मुझे पूरी तरह से रोड पर लाकर रख दिया है। तब कैट कहती है कि मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मैं अंदर से लड़की हूँ, लेकिन धीरे धीरे सबको पता चला और तब सब लोग मुझसे नफरत करने लगे। फिर मेरे परिवार वाले और दोस्तों ने भी मुझे छोड़ दिया और उसके बाद मैंने खुद को लड़की बनाने के लिए पैसे जमा करना शुरू किया और इसी वजह से मेरे ऊपर काफी कर्जा था और मेरी सर्जरी अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए मैं यहाँ से पैसे कमाकर थाईलैंड शिफ्ट होना चाहती हूँ और बाकी सर्जरी मैं वहाँ पर करवाऊंगी। साथ ही मेरी आर्मी में होने के चलते मेरी वहाँ पर एक आदमी से पहचान है। तब पार्क कहता है कि वहाँ तुम्हारे जैसे काफी सारे लोग रहते हैं और वो लोग सुंदर भी होते हैं। तब कैट कहती है कि हाँ। वहाँ पर मैडी कहती है कि कैट तुम काफी खूबसूरत हो और तब कैट ये सुनकर दुखी हुई और गोंग कहती है कि हाँ तुम काफी अच्छी दिखती हो और फिर वो पार्क पर चिल्लाने लगी। तब तक थानोस उसकी टीम के साथ आकर जैक को फिर से परेशान करने लगा और वो कहता है कि तुम तो यहाँ से निकलना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है, साथ ही तुम्हें हमारे पैसे भी चुकाने होंगे। तब जैक कहता है कि मैंने कहा था कि उस बिटकॉइन का भाव ऊपर जाएगा और तुमने उसे तब खरीदा था और फिर सही वक्त पर तुमने लालच के चलते उसे नहीं बेचा, इसी वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ है, ये मेरी गलती नहीं है। तब थानोस कहता है कि ये चीज मुझे नहीं पता, लेकिन अब तुम मेरे गुलाम हो और तुम यहाँ पर पूरे 45.6 बिलियन वॉन जीतकर मुझे दोगे। तब जैक कहता है कि अगर वो पैसे में जीत गया तो तू मर चुका होगा बेवकूफ, और शायद इसी वजह से तुझे कोरिया गोट आइडल शो से निकाल दिया गया था। तब थानोस जैक को मारने गया, लेकिन वहां पर इन्हो उसकी टीम के साथ आया था। तब थानोस जैक को धमकाकर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद शॉन्ग सबको कहता है कि रात को हमें बारी बारी से पहरा देना होगा, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ होती रहती है और यहाँ पर पैसों के लिए लोग किसी को भी मार सकते हैं। साथ ही गेम का भी हिस्सा है, इसी वजह से गार्ड्स भी कुछ नहीं करते। तब ये सुनकर सभी लोग डर गए और शॉन्ग कहता है कि मैंने ये चीजें बार बार देखी है जिसमें यहाँ पर पैसों के लिए लोग जानवर बन जाते हैं, और इन्होंने शॉन्ग की बात मान ली। रात होने पर गोंग को वॉशरूम जाना था। तब पार्क कहता है कि मॉम वहां पर खतरा होगा। तब गोंग ने अपनी हेयर बैंड में छुपाया हुआ चाकू निकाला और वो कहती है कि मैं इसे मुसीबत के लिए लाई थी, जिसमें डैनी को भी वॉशरूम जाना था। तब दोनों ने इस बारे में गार्ड को आकर बताया। तब गार्ड ने मना कर दिया और वहां पर गोंग ने आकर उसका आरआर शुरू कर दिया, इफ यू नो व्हाट आई मीन। और लड़कियों के आरआर के सामने तो गार्ड ने भी घुटने टेक कर दरवाजे खोल दिए। तब वहां पर कैट भी आ गई और वो तीनों वहां से वॉशरूम गए और तब गोंग ने डैनी को संभाला था और कैट कहती है कि क्या वो बीमार है। तब गोंग कहती है कि नहीं, वो 9th मंथ प्रेग्नेंट है और तब कैट ये सुनकर चौंक गई। दूसरी तरफ शॉन्ग और जंग रात को पहरा दे रहे थे। तब जंग कहता है, शॉन्ग मेरे भाई तुम चाहो तो सो जाओ, और मुझे आज भी याद है कि तुम आखिरी बार मुझसे पैसे मांगने के लिए मेरी होटल के पास आए थे और मैं तुम्हें नहीं दे पाया था, वरना तुम्हारी माँ बच जाती और तुम वहां पर होते, लेकिन सच में मेरे पास उस वक्त पर पैसे नहीं थे। तब शॉन्ग कहता है कि मुझे पता है। तब जंग कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे है तो तुम वापिस क्यों आए हो, क्योंकि उतने पैसों से तो तुम कुछ भी कर सकते थे। तब शॉन्ग कहता है कि अगर मैं तुम्हारे सामने मर जाऊं तो तुम इन पैसों का क्या करोगे। तब जंग कहता है कि ऐसी बात मत करो, हम लोग साथ में बाहर जाएंगे। तब शॉन्ग कहता है कि मैं भी यहाँ से सबको साथ में बाहर लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अब नहीं लगता कि मैं इन लोगों को बदल पा रहा हूँ। वहां पर जंग कहता है कि सालों पहले हम लोग फैक्ट्री में मोर्चे में थे और हमें कंपनी वाले मोर्चा बंद करने के लिए पैसे भी दे रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग रोज रात को रुकते थे और एक दिन मोर्चे को छोड़कर मैं निकलने वाला था, लेकिन
लेकिन तब मैंने देखा कि तुम रात को सपने में अपनी माँ के पास रोते हुए खाना मांग रहे थे और मुझे तुम्हारी गरीबी पर दया आ गई, इसलिए मैं रुका था। तब शॉन्ग कहता है कि मैं इतना डरपोक नहीं हूँ, और तब जैंग कहता है कि हाँ हो, और तुम्हारे चलते मेरी जिंदगी खराब हो गई है। तब शॉन्ग कहता है कि तुम्हारे चलते मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि तुम मुझे रोज दारू पिलाते थे। और तब जैंग हंसने लगा और वो कहता है कि तुम काफी सीरियस हो चुके थे, लेकिन अब जाकर तुम पुराने शिनहुजी हू की तरह बात कर रहे हो। और तब शिनहू शांत हुआ। वहां पर दोनों पुराने दिनों को याद करने लगे। तब जैंग शिनहू को कंजूस बुलाने लगा और उन दोनों की दोस्ती अभी भी काफी ज्यादा थी। ये चीज सोते हुए इन्होंने भी महसूस की। दूसरी तरफ गोंग ने देखा कि डैनी अभी भी वॉशरूम में थी, और तब कैट के साथ दोनों ने आकर डैनी को देखा जो कि अपनी प्रेगनेंसी के चलते काफी डरी हुई थी। और तब गोंग ने डैनी को संभाला। अगले दिन जुनहो 2 बोट्स में कामी के साथ समुद्र के सभी आइलैंड्स को तलाशने के लिए निकलने वाला था, और फिर वहां पर सभी लोग तैयार हुए और आगे बढ़े। और तब तक हॉल में सभी लोगों को गेम के लिए तैयार होने कहा गया। दूसरी तरफ मे के साथ बाकी गार्ड्स भी तैयार हुए और फिर वो लोग आगे बढ़े, जिसमें उन सभी को एक काफी बड़े हॉल में लाया गया और उन्हें आज मिंगल गेम को खेलना था। और उस गेम में काफी बड़ा गोला था जिस पर सबको खड़ा रहना था, और फिर सबको गोले के घूमने पर एक नंबर दिया जाएगा और उतने नंबर्स के लोगों की टीम को बनाकर उन्हें किसी भी एक रूम में घुसकर उसे बंद करना था जिससे वो लोग जीत जाएंगे। और तब सभी लोग वहां पर अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाने लगे। फिर गोले पर सभी लोगों को खड़ा किया गया और गोला घूमने गया, और ये शानदार गेम यहीं पर शुरू हुई जिसमें सभी लोग काफी एक्साइटेड थे। और इसी के साथ ये एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 6 के शुरुआत में गेम शुरू हुई और तब पहला नंबर दिया गया 10, और उन्हें 30 सेकंड में गेम को पूरा करने के लिए रूम में जाना था। और तब शॉन्ग की टीम को कैट की टीम मिली, वो 10 लोग वहां से एक रूम में आ गए और रूम को अंदर से बंद कर दिया, और जो भी लोग बाहर रुके थे उन्हें गार्ड्स ने मार दिया। और ये देखकर शॉन्ग काफी डर गया। वहां पर चैनी कहती है कि तुम सब लोग मेरी वजह से जिंदा हो, और फिर उसने शॉन्ग को देखा और वो कहती है कि तुम अभी भी जिंदा हो, यानी कि यहाँ पर कोई खास चीज होने वाली है और तुम्हें यहाँ पर एक खास मकसद के लिए भेजा गया है। फिर उसने प्रेग्नेंट डैनी को देखा। कुछ देर बाद घायल हुए लोगों को कवर में डालकर इस बार अच्छे से बिना मे के डिस्टर्बेंस से क्रॉस बनाकर गार्ड्स ने ऑर्गन्स निकालने के लिए भेजा। फिर राउंड 2 शुरू हुआ और इस बार नंबर 4 दिया गया, जिसमें ज्यादातर लोग टीम तोड़ रहे थे और रूम्स में जा रहे थे। इसलिए कैट ने भी चानी को छोड़ दिया और वो चारों रूम में आ गए, और इन्हो भी शॉन्ग की टीम को जाने कहकर निकला। तब शॉन्ग रूम के बाहर आकर इन्हो को देख रहा था जो कि उसे कहीं नहीं दिखा, और फिर वो लोग रूम में आकर बच गए जिसमें लोगों को मारा जा रहा था, और एक रूम में 3 लोग थे। और तब उन्हें गार्ड्स ने देखा और फिर एक गार्ड ने आकर उन तीनों को रूम में मार दिया। कुछ देर बाद सभी लोग बाहर आए। तब वहां पर कैट ने देखा कि चैनी दूसरी एक टीम से जुड़ चुकी थी और इन्हो आकर शॉन्ग से मिला। तब वो लोग खुश हुए। वहां पर शॉन्ग इन्हो के लिए परेशान था। तब इन्हो कहता है कि मैं लोगों से अच्छे से दोस्ती कर लेता हूँ, और वहां पर वो लोग खुश हुए। तब जैक ने देखा कि डैनी का ध्यान उसकी टीम वाले काफी अच्छे से रख रहे थे। कुछ देर बाद फिर से गेम शुरू हुई और इस बार उन्हें नंबर दिया गया 3, और तब सभी लोग अपनी अपनी टीम को तोड़कर आगे बढ़े। वहां पर गोंग और पार्क एक नंबर को ढूंढ रहे थे। तब 2 लोग आकर पार्क को अपने साथ लेकर जाने लगे और पार्क भी उनके साथ चला गया। अपने बेटे ने ही उसे छोड़ दिया, इस चीज से गोंग दुखी हुई। वहां पर शॉन्ग और इन्हो आकर गोंग को अपने साथ एक रूम में लेकर आए, जिसके चलते वो लोग बच गए थे। और गोंग उसके बेटे के छोड़ जाने से काफी दुखी थी, और फिर उसने इन्हो और शॉन्ग को थैंक यू कहा। तब इन्होंने गोंग से पार्क के बारे में पूछा और वो कहती है कि वो अपने लिए पार्टनर ढूंढने गया था और वो वापस नहीं आया। तब इन्हो समझ गया पार्क ने शायद उसकी माँ को छोड़ दिया था। तब गोंग भड़क गई और वो कहती है कि मेरा बेटा काफी अच्छा है, और तब इन्होंने माफी मांगी। कुछ देर बाद वो सभी लोग वहां से बाहर आए। तब गोंग को कैट और मैडी मिले और वो लोग कहते कि हमें चैड ने बचा लिया था, और चैड भी अब उन्हीं के ग्रुप से जुड़ चुका था। फिर वहां पर पार्क आया। तब गोंग उससे मिली और माँ की ममता ने पार्क को माफ कर दिया, लेकिन पार्क उसकी माँ को छोड़ने से काफी दुखी था, और तब गोंग ने उसे संभाला। कुछ देर बाद फिर से अगला राउंड शुरू हुआ, जिसमें इस बार उन्हें 6 नंबर दिया गया। तब कैट और शॉन्ग की टीम साथ में खेलती थी और उन्होंने बुढ़े और औरतों को 6 जोन का ग्रुप बनाकर आगे जाने कहा, और इसी बीच मैडी को टक्कर लगी और वो बाहर गिर गई। और तब कैट उसके लिए रुकी थी, लेकिन वहां पर जैक आया और उसने धक्का देकर 5 लोगों के साथ मैडी की जगह पर खुद को रूम में बंद कर दिया और रूम लॉक हो गया, जिसमें मैडी बाहर थी और कैट उसके लिए काफी दुखी थी और मैडी को वहीं पर मार दिया गया। तब इस चीज से कैट जैक पर भड़क गई। वहां पर जैक कहता है कि मैंने तुम लोगों को बचाया है क्योंकि मैडी यहाँ तक नहीं आ सकती थी, और मैं नहीं आता तो तुम 5 को भी मार दिया जाता। और तब उसकी बात वहां पर डैनी और ली को भी सही लगी, और तब बाकी लोगों ने भी जैक को सपोर्ट किया।
कुछ देर बाद सभी लोग डरे हुए बाहर आए और अब फाइनल राउंड शुरू होने वाला था जिसमें 126 लोग बचे थे। तब वहां पर इन्हो कहता है कि अब ये लोग शायद नंबर 2 को चुनेंगे क्योंकि यहाँ पर 50 कमरे हैं, इससे ज्यादा 100 लोग बच पाएंगे और बाकी लोग मारे जाएंगे। तब शॉन्ग को भी उसकी बात सही लगी और फिर उन्होंने नंबर 2 दिया और तब सभी लोग वहां से अपने हिसाब से जोड़ियां बनाकर भागे और इन्हो के साथ जैंग भी था। और तब एक आदमी उनके कमरे में घुस गया और अब उनके रूम में 3 लोग थे। तब जैंग बाहर से दूसरे लोगों को रोक रहा था और इन्होंने उसी वक्त अंदर वाले आदमी को पकड़कर मार दिया और उसकी पावर देखकर वहां पर जैंग की भी फट गई। दूसरी तरफ कबर को जलाने के लिए भेजा जाता था, लेकिन खास क्रॉस वाली कबर को नीचे ऑर्गन्स निकालने के लिए भेजा गया। दूसरी तरफ सभी लोग वापस जा रहे थे। तब शॉन्ग कहता है कि हमें लोगों को गिनना होगा जिससे हमें वोटिंग में मदद मिल सकती है। तब तक समुद्र में जुनहो, कामी और बाकी लोगों के साथ ड्रोन से आइलैंड को देख रहे थे जिससे वो लोग गेम वाले आइलैंड को ढूंढ सके। वहां पर कामी ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी से काफी इंप्रेस हुआ। तब जुनहो कहता है कि हमने पहले भी काफी सारे आइलैंड्स को चेक किया है और इस बार हम लोग बचे हुए आइलैंड को ही देखेंगे जिससे हम लोग असली आइलैंड को ढूंढ सके। फिर वो लोग आगे बढ़े। तब तक हॉल में डैनी और जैक मिले। वहां पर जैक ने डैनी से माफी मांगी और वो कहता है कि हम दोनों यहाँ से साथ में निकल जाएंगे और हमारे पैसों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बेहतर जिंदगी जिएंगे और हमारे बच्चे को भी पालेंगे। तब डैनी कहती है कि तुम्हें सिर्फ मेरे पैसे चाहिए जिससे तुम अपने कर्जे को उतार सको। तब जैक कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे हम सभी के लिए पैसे चाहिए। तब डैनी कहती है कि तुम अपने पैसों से जो चाहो वो करो, बाकी मैं अपने पैसों से मेरे बच्चों को संभाल सकती हूँ। दूसरी तरफ कैट मैडी के मरने से काफी दुखी थी क्योंकि उसने सबसे पहले कैट को वहां पर दोस्त बनाया था। तब वहां पर चैनी आकर कहती है कि तुम सभी लोग भी मैडी की तरह मारे जाओगे क्योंकि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है और मैं तुम सभी को श्राप देती हूँ। और तब गोंग वहां पर अनुपमा की तरह कहती है कि थू तेरी बातों से हमारा कुछ नहीं होगा। तब तक जैंग ने सभी प्लेयर्स को गिन लिया था और उनके साइड्स के प्लेयर कम थे। और तब इन्हो कहता है कि हम लोग लोगों से बात करके गेम को बंद करवाने के लिए मना सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस चीज से फायदा होगा क्योंकि जॉन जैसे लोग गेम को जारी रखना चाहते और वो लोग हमारे खिलाफ भड़क जाएंगे। तब शॉन्ग कहता है कि हम लोग ऐसे ही नहीं बैठ सकते और हमें कैसे भी उन्हें मनाना होगा। तब इन्हो कहता है कि अगर हम लोगों ने जबरदस्ती लोगों को वोटिंग करने के लिए कहा तो वोटिंग के पहले ही यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाएगी। और तब ली और जैंग ने भी शॉन्ग को शांत होने कहा। दूसरी तरफ जुनहो को एक आइलैंड पर एक दरवाजा दिखा और तब वो उसे देखकर चौंक गया और जुनहो ने डिसाइड किया कि वो उसकी टीम के साथ जाकर आइलैंड पर उस दरवाजे को चेक करेगा। दूसरी तरफ गार्ड्स आए और उन्होंने बताया कि अब सिर्फ 100 ही लोग बचे हैं और अगर वो लोग वापस जाते तो एक एक को 365 मिलियन वॉन मिलेंगे जो कि सबके लिए अच्छे थे। फिर वहां पर वोटिंग शुरू हुई। तब सबसे पहले जाकर शॉन्ग ने वापस जाने के लिए वोट किया और उसके बाद बाकी लोग भी वोट कर रहे थे जिसमें वोटिंग फिर से काफी क्रिटिकल चल रही थी, जिसमें थानोस नाचते हुए आया और उसने अपना वोट दिया और वोटिंग ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। तब तक मे को बाकी गार्ड्स आकर कहते कि ऐसे ही काम करते रहो और हमारे बीच में बिल्कुल मत आना। और तब मे अंदर आकर काफी ज्यादा भटकी हुई थी। दूसरी तरफ जुनहो उसकी टीम के साथ आगे बढ़ा और फिर उन्होंने आकर डोर को देखा जो कि एक बेसमेंट में जाने का रास्ता था। वहां पर 2 लड़के उसे खोलने गए। तब उस जगह पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ। तब तक गेम के अंदर वोटिंग में गोंग ने पार्क को समझाया था और तब पार्क ने जाकर गेम को बंद करने के लिए वोट किया जिससे वोट बरोबर चल रहे थे। लेकिन वहां पर एक नेक्स्ट प्लेयर आगे बढ़ी और उसने गेम को जारी रखने का डिसाइड किया और उसने ऐसा चानी के कहने पर किया था। और अब गेम खेलने वालों का 1 वोट ज्यादा था और तब हमेशा की तरह इन्हो फिर से आगे बढ़ा और जैंग इन्हो को देखकर इस बार डर गया था। फिर वो ली और शॉन्ग को बताने गया कि कैसे इन्होंने उसके सामने एक आदमी को मार दिया था, लेकिन वहां पर इन्होंने वोट किया जिसके चलते वोटिंग टाई हो चुकी थी और जैंग अपनी बात बता नहीं पाया और इन्हो वापिस आ गया। फिर वहां पर गार्ड्स कहते हैं कि आज टाई हुआ है और कल सुबह फिर से वोटिंग होगी, जितने वक्त में आप लोग अपने डिसीजन के बारे में फिर से सोच सकते हो। और तब शॉन्ग समझ गया कि गेम वालों का प्लान उन सभी के बीच में लड़ाई करवाने का है। दूसरी तरफ जुनहो उसकी टीम के साथ लाशों को वापस बोट में लाया और तब कामी कहता है कि अब हमें वापस जाना चाहिए। और तब उनकी मिलिट्री की टीम का लीडर कहता है कि हम लोग सब ठीक है और हमें कैसे भी हमारे दोस्तों का बदला भी लेना है। वहां पर डेविड कहता है कि गेम वालों को शायद पता है कि हम लोग उनके पीछे है और इसलिए उन्होंने हमें यहाँ पर फंसाया है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि वो आसपास तो अभी भी नहीं होंगे। तब जुनहो कहता है कि अब से हम लोग रेडियो और मोबाइल यूज नहीं करेंगे जिससे उन्हें हमारे बारे में पता ना चले। तब तक हॉल में सभी लोगों को खाना दिया गया। वहां पर शॉन्ग ने इन्हो के बारे में जैंग से पूछा क्योंकि वो कुछ बता रहा था और तब जैंग ने उसे कोई भी चीज नहीं बताई क्योंकि वो इन्हो से डरा हुआ था और उसने इन्हो को सही वोट देने के लिए थैंक यू कहा, जिसमें चैट भी अब उन्हीं के साथ था और वो कहता है कि आगे क्या होगा। तब इन्हो कहता है कि कल तक
शायद हमें किसी ना किसी को मनाकर अपनी साइड लेना होगा। वहां पर पार्क आगे जाकर सबको मनाने लगा और वो कहता है कि अगर तुम्हारा एक आदमी यहाँ पर आ गया तो हम लोग पैसे जीतकर वापस जाएंगे और मैं तुम सभी को खाने की पार्टी दूंगा। तब जॉन कहता है कि अगर तुम सब लोग मर गए तो हम लोगों को डबल पैसे मिल जाएंगे। और तब ली कहता है कि अगर तुम लोग हमारी टीम में नहीं आए तो कल ही तुम सभी लोग मारे जा सकते हो। और तब एक आदमी ली को चैलेंज करने लगा और वो दोनों लड़ने वाले थे, जिसमें उन सभी के बीच में बहस बढ़ती जा रही थी। तब शॉन्ग ने देखा कि आज गेम वालों ने उन्हें खाने के साथ साथ फोर्क भी दी थी, जिससे लोगों के बीच में लड़ाई हो तब उसे हथियारों की तरह यूज भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ वॉशरूम में थानोस और मालसू जेरी को परेशान कर रहे थे, क्योंकि जेरी ने गेम को नहीं खेलने के लिए वोट किया था और उन दोनों ने उसे गेम खेलने के लिए वोट देने कहा। और तब जैक ने आकर थानोस को रोका और वो कहता है कि तुम वोटिंग के लिए किसी को डरा नहीं सकते। और तब थानोस ने उसे धमकाया और जैक ने उसके लोगों को बुलाया, क्योंकि थानोस वोटिंग में चीटिंग कर रहा था। और तब सभी के बीच में बहस शुरू होने लगी और वो लोग लड़ने तैयार थे। और तब थानोस जैक को कहता है कि तुम्हारी जो प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड यहाँ पर घूम रही है मैं उसे मार दूंगा। और इस चीज से दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। तब सभी लोग एक दूसरे को मारने लगे और उनके बीच में थानोस और जैक लड़ रहे थे और थानोस जैक को काफी ज्यादा पीट रहा था। फिर वो उसे मारने गया और तब जैक ने उसके मुंह में फोक मारकर उसे खत्म कर दिया। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 7 की शुरुआत में जैक ने थानोस को मारकर दूर फेंका। तब तक बाकी लोगों ने भी एक दूसरे से लड़ाई करके एक दूसरे को मारना शुरू किया। और तब तात्सू ने देखा कि थानोस मर चुका था और तब थानोस का उसने फॉक और क्रॉस का चैन लिया और वो बाकी लोगों को फॉक से मारने लगा। ये पूरी लड़ाई गार्ड्स की निगरानी में सेफली वॉशरूम में चल रही थी। कुछ देर बाद सभी लोगों को इस लड़ाई में मरने वाले लोगों के नंबर्स बताए गए। तब सभी लोग काफी कंफ्यूज थे कि वो लोग मरे कैसे। वहीं पर उनके सामने वॉशरूम से दोनों ग्रुप्स के लोग आए और उन्होंने बताया कि वोटिंग के चलते कैसे दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के लोगों को भड़का रहे थे और इस चीज के चलते उनमें लड़ाई हुई और उन लोगों के लोग मारे गए। तब जॉन कहता है कि इसके लिए तो हमें हमारे मरने वाले लोगों को गिनना होगा, जिससे वोटिंग पर फर्क कितना पड़ेगा ये भी समझेगा। दूसरी तरफ रात को बोट में एक गार्ड को उल्टी आ रही थी और तब उसने बाहर आकर देखा कि उनका हथियार वाला कमरा खुला था। और गार्ड के अंदर आने पर उसने देखा कि कामी उनके ड्रोन्स के साथ गड़बड़ कर रहा था, लेकिन वो गार्ड नशे में था। इसलिए कामी बहाने बनाते हुए उसे बाहर लाया और उसने बाहर आकर गार्ड को मारकर वहीं पर पानी में फेंक दिया। और कामी असल में गेम वालों का ही आदमी था और उसे इन्होंने उसके भाई जुनहो पर नजर रखने के लिए और बचाने के लिए भेजा था। वहां पर डेविड आकर कामी से उसके बाहर रहने के बारे में पूछने लगा। तब कामी कहता है कि यहाँ पर शिप का सामान की आवाज आ रही थी, इसलिए मैं बाहर आया। और तब डेविड मान गया। तब तक हॉल में जॉन को पता चला कि उनके 3 लोग मरे थे और शॉन्ग की टीम से 2 लोग मरे थे, यानी कि उनके पास 1 वोट ज्यादा था। तब वो लोग खुश हुए, लेकिन वहां पर गार्ड्स ने बताया कि रात होने वाली है, इसलिए सबको अपने बेड पर सोने चला जाना होगा। तब शॉन्ग ने देखा कि जॉन के लोग उन्हें घूर रहे थे। दूसरी तरफ ऑर्गन्स को लेकर गार्ड्स पानी के रास्ते से आगे बढ़े और उन्होंने इस बारे में ब्लैक मास्क को बताया और मे के इस बार उनके रास्ते में न आने से वो लोग खुश थे। और उसके बाद ब्लैक मास्क ने आकर सभी गार्ड्स को आगे जाने कहा, क्योंकि उनकी स्पेशल गेम कुछ ही देर में शुरू होने वाली थी। तब तक शॉन्ग ने उनके लोगों को बताया कि ये लोग रात को हमें मारने का प्लान कर रहे हैं। और तब सभी लोग डर गए। वहां पर इन्हो कहता है कि हमें वो लोग हमें मारे उसके पहले ही उन्हें मार देना चाहिए। तब सभी लोग इस चीज के लिए तैयार थे, लेकिन शॉन्ग कहता है कि ये चीज गलत है। और तब इन्हो कहता है कि यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तब शॉन्ग कहता है कि गेम वाले भी हमसे यही करवाना चाहते और इसलिए हमें उन गेम वालों को ही मार देना चाहिए। तब ली पूछता है कि वो लोग कहाँ पर है। तब शॉन्ग कहता है कि वो लोग ऊपर के कंट्रोल रूम में होके और उनका लीडर फ्रंटमैन है और अगर हमने उसे पकड़कर मार दिया तो ये गेम खत्म हो जाएगी। तब इन्हो कहता है कि हम लोग ये कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास तो हथियार है। तब शॉन्ग कहता है कि हम लोग गार्ड्स को मारकर उनसे हथियार छीन लेंगे। और तब इन्हो कहता है कि ये चीज काफी खतरनाक होगी और इसमें लोग मारे जाएंगे। तब शॉन्ग कहता है कि हम लोग एक दूसरे को मारते मारते बच नहीं सकते, साथ ही गेम वालों को इस चीज का अंदाजा भी नहीं होगा कि हम लोग उन पर हमला कर देंगे। तब इन्हो कहता है कि सही कहा, उन्हें अंदाजा नहीं है। वहां पर शॉन्ग कहता है कि ये गेम खत्म करने का ये हमारा आखिरी मौका है और मेरे पास रात को जो लड़ाई होगी उसके बाद एक प्लान है जिससे हम लोग गार्ड से उनकी गन को छीन लेंगे। दूसरी तरफ मालसू ने थानोस के बॉक्स से ड्रग्स लिया जिससे वो खूंखार तरीके से लड़ सके। और तब तक डैनी ने आकर जैक को संभाला क्योंकि वो काफी बुरी हालत में था। फिर लाइट बंद हुई। तब ब्लैक मास्क ने देखा कि सभी लोग आगे बढ़ रहे थे। शॉन्ग के टीम के कुछ लोग बेड के नीचे छुपे हुए थे और ये शॉन्ग का प्लान था जिससे वो लोग
लोग बच जाए। और गेम खेलने वाले लोग नहीं खेलने वाले लोगों को मार रहे थे, लेकिन शोंग ने किसी की भी मदद नहीं की थी, क्योंकि अभी थोड़े लोग मारे जा सकते थे, लेकिन अगर शोंग की टीम बच गई तो वो लोग ज्यादा लोगों को गेम को बंद करवा कर बचा सकते थे। वहां पर गोंग पार्क को कहती है कि गेम वाले ज्यादा लोगों को मरने नहीं देंगे, क्योंकि इस चीज से उनकी गेम पर भी फर्क पड़ेगा। तब तक मालसू कैसी को मारने गया। वहां पर जेरी ने ग्लास फेंक कर उसका ध्यान भटकाया। तब कैसी ने आकर मालसू को चाटा मारा, लेकिन मालसू ने कैसी को फोक से वहीं पर मार दिया और इस चीज से जेरी दुखी हुआ। वहां पर गार्ड्स आकर सबको रोकने लगे और गार्ड्स ने जिंदा लोगों को पहले रोका और फिर वो लोग मरे हुए लोगों के कान के पीछे से को चेक कर रहे थे। और तब मरे हुए लोगों के बीच में शोंग की टीम छुपी हुई थी और उन्होंने आगे बढ़कर गार्ड्स की गन लेकर उन पर हमला कर दिया और वो लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, जिसमें इन्होंने शोंग को बचाने के लिए गार्ड्स को मारा और सभी के सभी गार्ड्स को मारकर उनकी गन वो लोग ले रहे थे। फिर उन्होंने जिंदा गार्ड्स को मारना शुरू किया और ये देखकर ब्लैक मास्क ने सभी गार्ड्स को वापस बुलाया, जिसमें दरवाजा बंद हो रहा था और तब एक गार्ड अंदर ही फंस गया और शोंग ने उसे जिंदा छोड़ दिया। वहां पर शोंग की टीम के लोग उन्हें मारने वाले लोगों को मारना चाहते थे, लेकिन शोंग ने उन्हें रोका। तब वहां पर निकी नाम का एक आदमी कहता है कि ये लोग पैसों के पीछे भागने वाले दरिंदे हैं, जिससे किसी की भी मौत से फर्क नहीं पड़ता। तब शोंग कहता है कि हम लोगों ने ये हथियार इनके लिए नहीं लिए थे, सत्य अगर हमने इन लोगों को मार दिया तो हम में और इनमें कोई फर्क नहीं बचेगा। वहां पर शोंग ने सबको शांत करवाया और उन्होंने गार्ड्स के हथियारों को जमा किए, जिसमें शोंग कहता है कि हम लोग गेम वालों के हेडक्वार्टर्स में जाकर उन्हें जिंदा पकड़कर मार देंगे, इससे गेम हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और जिसे भी गन चलाना आता है वो प्लीज आकर हमारी मदद करे। तब जॉन की टीम में से कोई भी नहीं माना और डैनी ने भी जैक को मना कर दिया। वहां पर जैंग आगे बढ़ा और वो कहता है अब सभी लोगों की तरह हम लोग भी डरे हुए हैं और इसके बाद हमें बाहर जाने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा और इसलिए प्लीज हमारा साथ दो। और तब कुछ लड़के आगे बढ़े। वहां पर पार्क भी जाना चाहता था, लेकिन गोंग ने अपने बेटे को रोक लिया। फिर वहां पर शोंग ने सबको हथियार और वॉकी डॉकी को यूज करने कहा, जिसमें इन्हो को भी उसने बचाने के लिए थैंक यू कहा। और उसके बाद कैट ने सबको गन चलाना सिखाया, जिससे वो लोग गेम वालों को मार सके और उन्हें मैगजीन्स को भी तैयार रखना था, जिससे उनकी गोलियां खत्म ना हो जाए। फिर चैट के पूछने पर कैट कहती है कि मैं मिलिट्री में सार्जेंट ऑफिसर थी। फिर शोंग ने आकर पकड़े हुए गार्ड का चेहरा देखा, जो कि एक बच्चा था, और शोंग कहता है कि अपने लीडर के पास लेकर चलो। और फिर उन्होंने दरवाजा खोला और वो लोग हॉल से बाहर निकले और धीरे धीरे सभी लोग ऊपर जा रहे थे। तब गार्ड्स ने उन पर हमला किया और उन्होंने गार्ड्स को वहीं पर मार दिया, जिसमें कैट वहां के सभी कैमरास को गोलियां मारकर तोड़ने लगी। फिर वो लोग आगे बढ़े और एक जगह पर शोंग को गार्ड कहता है कि आगे की तरफ कंट्रोल रूम है, जिसे तुम मेरे मास्क से ओपन कर सकते हो। और फिर उसने अपना मास्क दिया। वहीं पर उस गार्ड को पीछे इन्हो यानी कि साक्षात फ्रंटमैन दिखे और तब उसकी फट गई और वहीं पर गार्ड्स ने उस पर हमला करके उसे मार दिया और वो लोग बाकी प्लेयर्स को मारने लगे और तब उन सभी के बीच में गोलीबारी की लड़ाई शुरू हो गई। वहां पर शोंग कहता है कि मैं 2 लोगों के साथ कंट्रोल रूम की तरफ जाता हूँ और तब तक तुम लोग यहाँ पर इन्हें रोक कर रखो। फिर वो आगे बढ़ा। तब तक प्लेयर्स की गोलियां खत्म होने लगी और वो लोग एक दूसरे से मैगजीन्स को शेयर करने लगे। वहां पर शोंग ने गार्ड्स के मास्क को यूज किया और तब एक रास्ता खुल गया और जॉन्ग के साथ वो आगे बढ़ा, जिसमें शोंग ने इस बारे में इन्हो को भी बताया। तब गार्ड्स ने शोंग और जैंग पर हमला किया और तब दोनों ने गार्ड्स को मारना शुरू किया और फिर वो लोग ऊपर जा रहे थे और उन पर ब्लैक मास्क की भी नजर थी। उसने गार्ड्स की काफी बड़ी फौज को मेन डोर पर भेजा और तब तक बाहर गार्ड्स और प्लेयर्स की लड़ाई चल रही थी, जिसमें उनकी गोलियां खत्म हो रही थी और उन्हें शोंग के पास जाना था। लेकिन वहां पर इन्हो कहता है कि हमें बिना प्लान के आगे नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ शोंग और जैंग भी गार्ड्स के पास आकर उनसे लड़ रहे थे और तब शोंग की गोलियां खत्म हो रही थी। यही हाल दूसरी तरफ भी था। तब वहां पर ली की गोलियां खत्म हो गई और जैंग ने इन्हो को वहां पर बुलाया। तब इन्हो कहता है कि हमारे पास गोलियां नहीं है। तब शोंग कहता है कि गार्ड्स हमेशा अपनी पॉकेट्स में एक्स्ट्रा मैगजीन्स रखते हैं, तो किसी को हॉल में भेजकर वहां से मरे हुए गार्ड्स के पास से गोलियां लेकर आओ। और तब इन्होंने इस बारे में प्लेयर्स को बताया और फिर वो 2 लोगों के साथ आगे बढ़ा। वहां पर कैट मैगजीन्स लेने जा रही थी। तब ली डरा हुआ था और वो कहता है कि मेरे गोलियां खत्म हो चुकी है और मैं हॉल से जाकर मैगजीन लाता हूँ। फिर वो आगे बढ़ा। दूसरी तरफ शोंग के पास गोलियां नहीं थी। तब जैंग ने शोंग को कवर दिया और शोंग ने सीढ़ियों पर मरे हुए गार्ड्स के पास से मैगजीन्स ले ली। फिर हॉल में आकर ली सभी मरे हुए गार्ड्स से मैगजीन ले रहा था और तब पार्क ने उसे इस बारे में बताया। तब ली कहता है कि हम लोगों की गोलियां खत्म हो चुकी है और तब ली भी उनकी मदद करने लगा। तब तक शोंग गोलियां लेकर वापस आ गया। फिर वहां पर गार्ड्स से वो लड़ने लगे। तब वहां पर इन्हो आया और वो कहता है कि रास्ते में मैंने एक नक्शा देखा था और शायद कंट्रोल रूम में जाने का पीछे का रास्ता भी है, तो मैं वहां पर जाकर
पीछे से इन गार्ड्स को मारकर रास्ता क्लियर कर देता हूँ। तब शॉन्ग मान गया और इन्हो को उसने अपनी आखिरी बची हुई मैगजीन दे दी जिसमें वो ली के भरोसे था, और तब इन्हो वहां से 2 गार्ड्स और मैगजीन को लेकर आगे बढ़ा। दूसरी तरफ ली ने सभी मैगजीन्स को भरा और फिर वो वहां से ऊपर जाने के लिए निकला। तब उसे ऊपर से गोलियों की आवाज आने लगी और उसकी वहां पर फटी पड़ी थी, और तब कैट उसे वॉकी टॉकी से ऊपर बुला रही थी, लेकिन ली वॉकी टॉकी वहां पर फेंक कर डर कर वापस चला गया। और तब इस चीज से कैट काफी भड़क गई और वो खुद मैगजीन्स लेने के लिए नीचे की तरफ आई। तब तक इन्होंने दोनों प्लेयर्स को गार्ड्स को मारने के लिए आगे भेजा। फिर पीछे से इन्होंने उन दोनों को वहीं पर मार दिया और वहां पर उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। तब इन्होंने शॉन्ग की मैगजीन को यूज किया और फिर उसने शॉन्ग की वॉकी टॉकी पर माफी मांगी, और तब शॉन्ग को लगा कि शायद इन्हो घायल है, और तब इन्होंने उसे घायल प्लेयर की आवाज सुनाई और एक गोली चलाकर वो मर गया ऐसा शॉन्ग को इनडायरेक्टली झूठा मैसेज भेजा। और शॉन्ग अपने दोस्त के मरने से काफी दुखी हुआ, और उसके बाद इन्होंने ब्लैक मास्क को हॉल में गार्ड्स को भेजने कहा। फिर इन्हो आगे बढ़ा। दूसरी तरफ कैट वापस हॉल में आई और तब उसे वहां पर ली डरा हुआ मिला, और ली ने उसे मैगजीन्स दिखाई। तब कैट उसे लेकर वापस जाने के लिए निकली, लेकिन वहां पर काफी सारे गार्ड्स आ चुके थे और उन्होंने सभी लोगों को डराकर नीचे सो जाने कहा। और तब कैट उन्हें मारने के लिए तैयार थी, लेकिन वहां पर गोंग ने उसे रोका और वो कहती है कि बेटा तुम प्लीज ऐसे जाकर मत मारो। तब कैट को भी गोंग की बात सही लगी। दूसरी तरफ गार्ड्स ने बचे हुए प्लेयर्स को घेर लिया और वो लोग काफी घायल थे और उन सभी लोगों की गोलियां भी खत्म होने वाली थी। इसी वजह से वो लोग सरेंडर करने वाले थे। और तब चैड ने देखा कि एक प्लेयर ने खुद की जान ले ली। तब चैड अपने साथी के साथ सरेंडर करने गया, लेकिन वहां पर उसके साथी को मार दिया गया। और तब चैड ने अपने बीमार बेटे टॉम के बारे में बताया और तब गार्ड्स ने उसे भी मार दिया। दूसरी तरफ शॉन्ग और जेंग अभी भी लड़ रहे थे, लेकिन वहां पर दोनों की गोलियां खत्म हो गई और उन्हें बाकी प्लेयर्स के मरने के बारे में भी पता चला। तब उन दोनों ने भी सरेंडर कर दिया। वहां पर साक्षात फ्रंटमैन उनके सामने आए और उन्होंने शॉन्ग को देखा। फिर वो कहते कि तुम्हें तो गेम में वापस आकर मजा आया होगा, और फिर उसने शॉन्ग को गन दिखाई और वो कहता है कि तुम्हें अब इस हरकत की सजा मिलेगी, और फ्रंटमैन ने वहीं पर जेंग को मार दिया। तब इस चीज से शॉन्ग काफी ज्यादा भड़क गया, लेकिन वहां पर गार्ड्स ने उसे दबोच लिया और फ्रंटमैन वहां से निकला। तब शॉन्ग वहां पर चिल्ला रहा था और वो अपने बेस्ट फ्रेंड जेंग के मरने से काफी ज्यादा दुखी हुआ। और इसी के साथ ही बेहतरीन सीजन 2 यहीं पर खत्म हुआ। सीरीज के पोस्ट क्रेडिट सीन में सभी प्लेयर्स को रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम खिलाने वाली डॉल योंग ही हमें देखने मिली, और अगली गेम में वहां पर योंग ही का बॉयफ्रेंड चोल सू को भी लाया गया था। और ये गेम कौन सी होगी ये हमें सीजन 3 में ही पता